उसका कल्याण निश्चित होना, इसमें कोई दो राय नहीं। डाल डाल बात बात पे मत बैठना, जहां हो वहां रहो। ये इश्क दीवानगी बड़ी ऊंची चीज है श्रीमंत, ये तो उसका कर्म है जिसे दीवाना बना दे। न तन से प्राण जाता है, न प्राणाधार मिलता है, किसको दिखाऊं बढ़ते दर्द की मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है, न कोई उपचार मिलता है। दूर रहकर भी उससे न जाने क्या क्या बात होती है। जब इस हृदय के तार से उस हृदय का तार मिलता है, जहां कुछ छल छलाता अश्रु बिंदु दिखलाई देता है, उसी मानस में हमको सांवरा सरकार मिलता है। ये प्रेम की बात है, तत्व की बात है। किसी भी परमात्मा जब मिला ना प्रेमी को मिला, जब मिला ना भक्त को मिला। इसलिए संत एक हो, पंथ एक हो, भगवंत एक हो। तो सती जी को समझ में नहीं आया, तो सती जी ने कहा हमने समय समझ में नहीं आई। तो तुलसीदास जी ने कहा इसलिए मेरे मन से थोड़ा मामला उतर गया और मैंने कह दिया चले भवन संग दक्ष कुमारी। उसी समय भगवान ने एक लीला रच दी। राजा दशरथ के बेटे के रूप में जन्म लिया, जानकी जी का हरण हुआ, तो बनवन अपनी पत्नी को ढूंढने लगे और उस बनवन ढूंढ रहे थे तो शंकर जी ने उनको प्रणाम कर लिया। शंकर जी ने सच्चिदानंद जगत धाम पर धाम के उनको प्रणाम किया। तो सती जी के मन में शंका हुई, शंकर जगत बंधु जगदीसा, सुर नर मुनि सब नाम सीसा, तिन नृप सुत हैं कीन परनामा, कहे सच्चिदानंद जगधामा। वो शंकर जी जिनको पूरा विश्व ध्याता है, जिनका अनुसरण अनुकरण अनुपालन पूरा विश्व करता है, जगत करता है, ब्रह्मांड करता है, वो राजा के तुच्छ लड़कों को प्रणाम कर रहे हैं, वो भी उन लड़कों को जिन्होंने बनवासी भेष रखा है, अपनी हाड़ मास की पत्नी के लिए रो रहे हैं। तो शंकर जी बोले अगर हाड़ मास की पत्नी के लिए रो रहे हैं तो कौन सी बुरी बात है, हमारी पत्नी तुम हो खो जाओगी तो रोएंगे नहीं। बोले ठीक है रो रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन पता पूछना है तो किससे पूछ रहे हैं भाई? किसी विद्वान से पूछें, ज्योतिषी से पूछें, किसी गुप्तचर से पूछें, रास्ते चलते आदमी से पूछें, रास्ते चलते हुए आदमी से पूछें, लेकिन पूछ रहे हैं तो किससे पूछ रहे हैं? किससे पूछा? आप लोग विद्वान हैं, किससे पूछा? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। अरे विदुषियाएं भी बैठी हैं, सुने। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो खग माने क्या होता है? पक्षी। क्या होता है? अब रामायण पढ़ोगे नहीं, ये भी हम बताएं। अरे पढ़ लो रामचरितमानस। केवल हिंदू सभाओं में जाने से जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करने से कुछ नहीं मिलने वाला। रामायण की जानकारी नहीं, कुरान वालों से क्या खाक लड़ोगे? रामायण पढ़ लो थोड़ा। ये सभाओं में जाने से कुछ नहीं होगा। जब तक अपने अंदर की बुद्धि बौद्धिक विकास पूर्ण नहीं है, तब तक धर्म का क्या आकलन कराएंगे आप? रामचरितमानस की तख्ती ली और हमने विरोध जो हुआ उसका जय श्री राम करके शुरू कर दिया। अरे रामायण की 4 चौपाई याद कर ले मेरे भाई। श्री रामचरितमानस होती नहीं है, कैंडी क्रश खेला जाता है। हंस रहा है, तारीफ हो रही है। अब बुरा तो नहीं लग रहा किसी को? मानो तो मान जाओ, हमें कौन सी रिश्तेदारी चलानी है, मान जाओ। तो कहा हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तो शंकर जी ने कहा इसमें क्या बात है? अरे ये पक्षी से पूछ रहे हैं। तो शंकर जी ने भी नहले पे दहला मारा। कहा अगर संयोग से राम जी ने पहला प्रश्न खग से किया है तो संयोग से पहला उत्तर भी खग ने ही दिया है। कौन सा खग? गीध अधम खग आम शब होगी। गीधरा जटायु क्या उत्तर दिया? ले दक्षिण दिशा गयो गुसाई और बिलपति अति कुररी राक्षस राजा रावण दक्षिण दिशा की ओर सीता जी को ले गया। ये उत्तर दिया। बोले तो हम ये कौन है, इनका परिचय तो दो। बोले ये भगवान है जासु कथा कुंभजर सिगाई, जिनकी कथा भी हम सुन के आ रहे हैं, हमें विश्वास नहीं है। तो भगवान ने कहा नहीं है तो परीक्षा ले लो, हम पे कोई मर्म है नहीं तुम्हारा। तो सती जी ने उनकी बात नहीं मानी, परीक्षा लेने चल दी। राम जी का मर्म कौन जानेगा? कोई नहीं जान सकता।
मुनि वशिष्ठ कछु मरम न भाकू, दशरथ हूँ कछु मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ कछु मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचऊ भगवाना, मरम न कौशल्या मन आवा, सती मरम नहीं जाने सोई। तो किसने मरम जाना? केवट भरे भरे मारे ताना, और कहा तुम्हार मरम हम जाना। केवट ने, क्यों? कि केवट प्रेमी था, भक्त था। जो प्रेमी होते हैं ना, वो घुस चुके होते हैं दिल में, आत्मा में रम चुके होते हैं, वो प्रत्येक मर्म को जानते हैं। वो राधे कृष्ण। केवट ने जाना, और सती जी मर्म जानने चली है राम जी का, तो संभव ही नहीं हुआ। सती जी ने अपना रंग सीता का रखा, ढंग सीता का रखा, लेकिन क्रम सीता का नहीं रखा। सीता कहाँ चलती थी? राम लक्ष्मण के बीच में। उभय बीच सिय सोहत कैसी, और ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। लेकिन सीता जी आगे जाके एक चट्टान पे खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा भैया माता जी आ गई। राम जी बोले लक्ष्मण ये तुम्हारी माता जी है, पर माता जी हमारी भी है। शंकर जी बोले अब हम क्या करें, फंस गए बीच में, निभाओ। तो लक्ष्मण जी ने माता जी कहा, क्योंकि परस्त्री को हमें भाभी जी कहने का अधिकार नहीं है, माता जी कहने का अधिकार है। दूसरा, राम जी ने क्यों कहा? क्योंकि इष्ट देव की पत्नी है, तो हमारी मां है, इसलिए कहा। अब टोकेगा कौन? अब टोकेगा तो वही जिसको जानकारी होगी। जैसे हमने कहा रामायण पढ़ो, तो टोकेगा वो जिसका दावा मजबूत होगा। और दावा किसका मजबूत है? श्री राम जी का। और राम जी ने टोक दिया, कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरो के तू, विपिन अकेली फिरो के तू, कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरो के तू, विपिन अकेली फिरो के तू। बैल पे सवार होने वाले बाबा कहाँ हैं? बोले बाबा है नहीं। बोले आप देवी जी हैं, मैं आपको पहचान गया। मैया ने क्षमा मांगी और मैया पहुंची भोले बाबा के पास। भगवान ने कहा परीक्षा ले ली? बोले कोई परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन तुमान प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आप प्रणाम करते हो वैसे हमने प्रणाम कर लिया। भगवान उस समय भी डिजिटल कैमरे थे, आज के कैमरे तो चार्ज करने पड़ते हैं। भगवान ने अपने दिमाग का कैमरा चलाया, तब शंकर देखो धरी ध्याना, और सती जो कीनी चरित सब जाना। दिमाग के कैमरे को चलाया, रिवर्स फॉरवर्ड किया, क्लिक किया और पूरा चरित्र सामने आ गया। शंकर जी ने कहा अब नहीं, इन्होंने मेरी माता का स्वरूप धारण कर लिया है। एह तन सत्य भेंट अब नाही, इस तन को भेंट नहीं करूंगा, इस तन को भेंट नहीं करूंगा। सामने एक स्थान दे दिया। जब स्थान दे दिया मैया समझ गई। अब मैया सोचती है ये शरीर जल्दी समाप्त हो, दूसरा मिले, तो दूसरी रचना भी बन गई। क्या हुआ कि दक्ष के घर यज्ञ था और इनको निमंत्रण नहीं मिला। जब निमंत्रण नहीं मिला तो भगवान से कहा भगवान ये विमान ऊपर जा रहे हैं, हमें जाने दो, अपने पिता के घर उत्सव है। बोले निमंत्रण पत्र नहीं आया। बोले पिता के घर तो जा सकते हैं? बोले जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई विरोध मानता हो वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सती जिद कर गई तो नंदी पर सवार करके सती जी को भेज दिया, नंदी को दे दिया, नंदी तुम जाओ सती जी के साथ। नंदी चले गए। और जब नहीं जाती तो ठीक था, लेकिन गई तो क्या देखा जो नहीं देखना चाहिए था वो देख गया। सती जब दरवाजे पे पहुंची है तो द्वारपालों ने इनको रोक दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू नासन मानी।
द्वारपालों ने रोक दिया, कहा आपके लिए महल में कोई जगह नहीं है। सती जी ने कहा तेरा दिमाग खराब है, मैं इस घर की बड़ी राजकुमारी हूँ और तूने मेरा अपमान किया है, मेरे पिता दंड देंगे। तो उसने हाथ जोड़ के कहा मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ। क्या? मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि मुझे, वो द्वारपाल बोला कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपको मैंने नहीं रोका, मेरी विसात क्या है? आपके पिता दक्ष ने स्वयं आपको अंदर प्रवेश कराने से मना कर दिया है। उस पुत्री के हृदय पे क्या बीतेगी जिसका पिता कहे कि मेरी बेटी के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। सती जी को विश्वास नहीं हुआ। नंदीश्वर ने धक्का मारा और आगे बढ़ गई। अंदर नहीं जाती तो ठीक था, और अंदर गई तो क्या देखा कि जो नहीं देखना चाहिए था वो चित्रण सामने आ गया। कोई मिला ही नहीं। मैया की ममता निकल आई। मैना की सादर भले मिले एक माता, मैया ने हृदय लगाया, भगनी मिली बहुत मुस्काता। और बहनों ने मजाक उड़ाया, कहा तुम्हारे औगरदानी नहीं आए? नहीं, तुम्हें तो बुलाया भी नहीं गया था। अरे बनी बनी के लाखों निशार होते हैं, बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। मैया का हृदय छलनी हो गया। और सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब पिता पास होके निकल गया। दक्ष न कछु पूछे कुशलाता, सते बिलो की जरू सब गाता। दक्ष ने कुछ नहीं पूछा। एक बेटी जब पीहर जाती है ना, एक बेटी जब पीहर जाती है तो उसके अरमान एक ही होते हैं। उसका ये अरमान होता है कि हमारा पिता, हमारी माँ हमसे बोलेगी, हमारी बहन हमसे बोले ना बोले, भाई हमसे बोले ना बोले, भाभी हमसे बोले ना बोले, लेकिन एक अरमान होता है हमारा पिता हमसे बोले, हमारा पिता हमसे बोले। और उस जगह आके हृदय छलनी हो जाता है जब पिता नहीं बोलता। एक बेटी पीहर जाती है, खुद सोचती है आज मैं आई हूँ अपने पिता के घर आई हूँ, दरवाजा खोलूंगी, वो बैठेंगे सोफे पे आके, उनको जल का गिलास दूंगी, वो पूछेंगे बेटी तू कैसी है, तो सिर पे हाथ रख के उससे पूछेंगे बेटी सब ठीक है ना? तो मैं दुखी होंगी तो मेरे आंसू निकल आएंगे, खुश होंगी तो मेरी मुस्कुराहट उनको सब बता देगी। कई बहन बेटियों को उनके पिता याद आए होंगे, कई पिताओं को उनकी बेटियां याद आई होंगी, जो कभी नहीं मिल सकते। मेरा मंतव्य किसी के हृदय को दुखाना नहीं है, बस यह सत्यता है। सती ने देखा कुछ नहीं है तो यज्ञशाला की ओर गई, देखा कि यहाँ भी मेरे पति का स्थान नहीं है, तो सबको श्राप दिया। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहिए सुनिए जिद शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव जुराहू, अस कहे जोग अगन तन जाना, भय सकल मक हाहाकारा। कहा आप सबको दंड मिलेगा। योगाग्नि में स्वयं के शरीर को भस्म किया और हाहाकार मच गई। नंदीश्वर ने गणों का आवाहन किया, शंकर जी ने जटा को उखाड़ा, पृथ्वी पर मारा, वीरभद्र नाम का एक गण प्रकट किया। दक्ष की यज्ञ में हाहाकार मच गई, यज्ञ विध्वंस हो गया, मंडप ध्वस्त हो गया, भग देवता की नेत्र फोड़ दिए, भृगु जी की दाढ़ी खींच ली और दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। लोगों ने कहा दक्ष की न रहने से सृष्टि रुक जाएगी। तो शंकर जी ने कहा क्या करें? बोले इसको जीवित तो कर दो। शंकर जी बोले कि हमने तो कर दिया एक बार में जो करना था, अब क्या करें? बोले जीवित करो भैया, जैसे भी करो। तो शंकर जी ने एक बकरे का मुंड मंगाया, बकरे का सिर लाके इसके सिर पे लगा दिया, क्योंकि मैं करता था ना ज्यादा, मैं तो बकरे का सिर लाके लगा दिया। और दक्ष को ब्रह्मा जी ने डांटा कि दामाद से माफी मांग, क्षमा मांग। तो दक्ष की भाषा ही बदल गई। दक्ष हाथ जोड़ के खड़ा है और कहता है मैं क्षमा कर दो, या कुछ भी कहता है तो एक ही बात निकलती है बम बम। जो देसी बकरा होता है ना उसकी ये आवाज होती है बम बम।
तो भगवान मुस्कुरा गए। भगवान ने कहा हमने अपने ससुर की बिना कोचिंग की भाषा ही बदल दी, बम बम। इसीलिए कहते हैं बम बम भोलेनाथ, बोली शंकर भगवान की। प्यारे शंकर जी सबसे बड़े सर्जन थे, पहला ऑपरेशन सृष्टि का शंकर जी ने किया था और ऐसी सर्जरी की कि वो आज तक कामयाब है। बोलो राधे कृष्ण। दूसरा गणेश जी बनाए तो सबसे बड़े सर्जन थे। जब सबसे बड़े सर्जन थे गणेश जी, आप अंदर आ जाए। गणेश जी का भी ऑपरेशन इन्होंने किया था। बोलो राधे कृष्ण। अब क्या हुआ कि सती का चरित्र यहां विश्राम हुआ। मैंने आपसे पहला प्रश्न पूछा था, पहला प्रश्न ये पूछा कि धर्म पर श्रद्धा होनी चाहिए या नहीं, तो आप लोगों ने क्या उत्तर दिया था? क्या बोला था? अच्छा, धर्म पर श्रद्धा होगी तो विकास होगा या विनाश? विकास। लेकिन एक चीज गलती हो गई। धर्म क्या है, श्रद्धा क्या है, विकास क्या है और विनाश क्या है, ये सुनो। धर्म जो श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पहला पृष्ठ पे श्लोक आया है, भवानी शंकरो वंदे। भवानी और शंकर ये कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है। और श्रद्धा कौन है? सती जी। और विश्वास कौन है? शिव जी। तो श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है। तो श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप विश्वास शंकर जी हुए, श्रद्धा सती जी हुई। और ब्रक एवं धर्म, बैल धर्म है यानी कि नंदी धर्म है। तो सती श्रद्धा धर्म नंदी पर सवार होके तो गई, लेकिन विश्वास रूपी शिव जी साथ नहीं गए थे। इसलिए होना चाहिए था विकास और हो गया विनाश। या इसका अर्थ क्या है? बिना विश्वास की श्रद्धा कभी फल नहीं देती। दिखाऊ श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, हो तो टिकाऊ हो। बोलो राधे कृष्ण। चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत कहा कि इनके जो मनु महाराज के पुत्र थे उनके बारे में बताओ। अब जो जहां बैठे वहीं बैठा रहने दीजिए, किसी को उठा पटक न की जाए, वो वहीं बैठे, कोई डिस्टर्ब नहीं, सबको ठीक है। अब क्योंकि सब श्रद्धा है, भाव मंडप ही तो है पूजन का। आइए मैं निवेदन करता हूं। कहा प्रियव्रतोत्तान पादो शतरूपा पथे सुतौ। प्रियव्रत और उत्तान पाद ये स्वयंभू मनु महाराज के दो पुत्र थे। तो सबसे पहले उत्तान पाद की चर्चा आई। उत्तान पाद कौन थे? लोग कहते हैं कि प्रत्येक जीव उत्तान पाद है, जिसका गर्भ में सिर नीचे होता है सबका और पैर ऊपर होते हैं, वो ठीक है। लेकिन व्याकरण कहता है उत्तौ असौ आनौ पादौ यस्य सः, जिसका पैर समाज में अच्छे काम के लिए आगे उठे, अच्छे काम के लिए ऊपर उठे, वो उत्तान पाद है। उत्तौ असौ आनौ पादौ यस्य सः। अच्छा, तो इनके क्या थी? एक पत्नी थी जिसका नाम था सुनीति। ये कथा नाम पे टिकी हुई है। कौन सी थी? और थोड़ा कथा समय तक चलेगी क्योंकि विलंब से शुरू हो पाती है। प्रसंग आज बहुत है, इसलिए निवेदन करता हूँ आप लोग भगदड़ ना मचाएं, है ना। जाना है कोई बात नहीं, 5 दिन का मेला रह गया है उसको। अच्छा, सुनीति, क्या नाम था? सुनीति। अच्छा, बहुत सुंदर थी, बहुत लगाव भी था। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने चले गए। शिकार खेलने गए तो वहां की राजकुमारी पर मोहित हो गए। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह राजा उत्तान पाद से कर दिया और उसको लेके ये घर आए। सुनीति ने सुना मेरी बहन आ रही है, तो आरती का थाल लेके आगे पहुंची। आरती का थाल लेके जब आगे पहुंची है तो सुरुचि ने कहा, जिसका विवाह होके आया था उसका नाम था सुरुचि। क्या था? तो सुरुचि ने कहा ये कौन? बोले हमारी प्रथम पत्नी है। बोले ये इस घर में रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। तो उससे कहा आप जाइए, आपकी सेवा समाप्त। वो उन दिनों गर्भवती थी। तो महल के बाहर एक झोपड़ी डाल के रहने लगी, आश्रम में ऋषियों की सेवा करने लगी और ईश्वर की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम ध्रुव रखा गया। ऋषियों ने कहा कुछ वरदान मांगो। तो कहा मेरी जो छोटी बहन है, मेरे पति की दूसरी पत्नी, उसको भी एक पुत्र हो जाए
तथास्तु कह दिया, उसको भी पुत्र होगा। उसके उत्तम नाम का पुत्र हुआ। किस नाम का पुत्र हुआ? उत्तम। किस नाम से? उत्तम। उत्तम नाम का पुत्र हो गया। जब उत्तम नाम का पुत्र हो गया तो वो भी बड़ा होने लगा। एक दिन ध्रुव जी खेल रहे थे तो बच्चों ने पूछा अपने पिता का नाम पता करके आओ। तो ध्रुव जी दौड़े दौड़े घर पे गए, मैया पिता का क्या नाम है? मैया ने कहा, लाला तेरा पिता कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, इस महान राज्य का राजा राजा उत्तानपाद है, हम मिलने जाएं? मैया ने कहा, हो सकता है पुत्र को देख के ममता उमड़ आए, जाओ मिल के आओ। तो दौड़े दौड़े गए। जब दौड़े दौड़े गए तो उत्तम एक जंघा पे बैठा था। वो ध्रुव जी गए और वो दूसरी जंघा पे बैठ गए और कहा, पिताश्री मैं आपका बड़ा बेटा ध्रुव हूँ, मुझे भी प्रेम करिए। तो पिता ने चुम्बन करना प्रारंभ कर दिया। ममता उमड़ आई, पितृत्व उभर के आ गया। इतने में क्या हुआ? एकदा सुरचे पत्नी मंकारोपित लालयन उत्तमं नारुरुच्छन्तु ध्रुवं राजा विनंदतः। आई सुरुचि, उसने ध्रुव को पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। कहा, जा, अगर इस गोद में बैठने का शौक है तो बैकुंठवासी नारायण की सेवा कर, उनसे बोल कि हमारे गर्भ से तुझे प्रकट करें। ध्रुव जी रोते रोते आए। कहा, भैया छोटी माँ ने मुझे मारा और कहा तपस्या करो, और तपस्या में ये कहो कि हमें भगवान हमें सुरुचि माता की गर्भ से प्रकट करें, तब इस पिता की गोद मिलेगी। तो मैया ने कहा, बेटा पिता पूजनीय है, ये सत्य है, तुम तपस्या करो, मैं भेजती हूं, लेकिन इस पिता की गोद के लिए नहीं, परम पिता की गोद के लिए तपस्या करो। ध्रुव जी निकल पड़े हैं श्रीधाम वृंदावन की ओर। 5 वर्ष की अवस्था है, निकल पड़े। नारद जी ने कहा, परीक्षा तो लें। तो नारद जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? बोले, तपस्या करने। बोले, तपस्या बड़ी गहन होती है, बरसात होगी तो बुखार आ जाएगा। बालक बोला, आ जाएगा तो आ जाएगा, आपका क्या जाएगा? बोले, बुखार भी छोड़ो, अगर तुम्हें शेर खा गया तो? बोले, खा जाएगा तो खा जाएगा। आप कौन है जो हमें अपने मार्ग से भटका रहे हैं? तो बोले, मेरा नाम नारद है। तो ध्रुव जी ने नेत्रों में जल भर के कहा, आप नारद नहीं हो सकते। क्यों? मेरी मैया ने मुझे बताया था, जिसको जीवन में एक बार नारद जैसा महात्मा मिल जाता है, उसको बुढ़ापे में एक बार नारायण जैसा परमात्मा जरूर मिल जाता है। आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी के नेत्रों से जल छलक आया। नारद जी ने कहा, बेटा परमात्मा की तपस्या के लिए मंत्र आवश्यक है, मंत्र के लिए गुरु आवश्यक है। बोले, गुरु कहाँ से लाएं? बोले, हम ही दे दे रहे हैं गुरु दीक्षा। तो एक मंत्र बोला है, आप लोग आसन लगा सकते हैं तो लगा लें, और नहीं लगा सकते हैं तो ऐसे ही इस मंत्र को बोलें। ये 12 अक्षर मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ये 12 अक्षर मंत्र है। इसको उठते बैठते खाते पीते सोते जागते जब भी जप सको, ये बैकुंठ प्रदायक मंत्र होता है। बोलो राधे कृष्ण। तो कहा, पुत्र इस मंत्र का जप करो। ध्रुव जी ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। वो कितनी गहन तपस्या की है वो भी सुनो। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन। पहले महीने में 3 दिन का व्रत रखा, और 3 दिन के व्रत के बाद चौथे दिन कुछ खाया। तो क्या खाया? कैत के फल और बेर के फल और जल। फिर त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन द्वितीयन चानयन मासम षष्ठे षष्ठे भकोदने
तृण प्रहलाद भीषण लई। और दूसरे महीने में 6 दिन का व्रत रखा और 6 महीनों के बाद बेल और वृक्षों के पत्ते खाए और जल पी के काम चलाया। फिर तृतीयम चानयन मासम नवमे हनि। और तीसरे महीने में 9 दिन का व्रत रखा। 9 दिन के व्रत के बाद जब 10वें दिन कुछ खाया तो क्या खाया? बोले केवल जल पी के काम चलाया। और चतुर्था मासम द्वादशे हनि। चौथे महीने में 12 दिन का व्रत रखा और 12 दिन के बाद कुछ खाया तो क्या खाया? वायु भक्षो, वायु को पिया। और वायु को पीना जब प्रारंभ किया तो ब्रह्मरंध्र में उनके प्राण जाने लगे, मूलाधार और ब्रह्मरंध्र का मिलन हो गया और सृष्टि का क्रम स्तब्ध होने लगा। देवताओं का, ऋषि मुनियों का मलमूत्र अवरुद्ध होने लगा। तो इंद्र को चिंता हुई। इंद्र ने कहा ऐसा ना हो कि मेरा सिंहासन चला जाए। अच्छा, इंद्र को किसी की भी तपस्या से, पूजा से समस्या उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, इंद्र पहले था, आज भी है, वो अलग। अच्छा, एक बात और बताएं, हर घर में इंद्र है आज, गली गली में इंद्र है। नहीं देखे आपने? अभी मई आने वाला है, बहुत से प्रकट हो जाएंगे। कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, गरीबों के मसीहा, ये इंद्र है। हाँ, ये तो परमेश्वरी धातु से इंद्र का निर्माण हुआ है। और ये चाहता क्या है? बोले कुर्सी का सुख चाहता है। और कुर्सी का अर्थ क्या? कुत्सित रस का, जिसका रस इतना कुत्सित है, चाहे हारे की मिले, चाहे जीते की मिले, चाहे विपक्ष में बैठने की मिल जाए, पर मिल जाए। मई में शुरू हो जाएगा मामला। अभी दिसंबर में ठंडा हो गया था तो सेवादार, जो समाज सेवी दिखना ही बंद हो गए। अभी तो इंद्र की क्वालिटी है। क्षण भंगुर पद की कंजकली, पहले था लेकिन अब बदल गया। 5 वर्ष के बाद खिली न खिली, या नोट घसीट घसीट धरो, जनता इस ओर मिली न मिली। कारण मत के बड़ बार रहे मंगता, प्रत्याशी इतने हो गए हैं कि वोट देने वाला परेशान हो जाता है, दे किसको, हर आदमी अपना है। और सब एक जैसे नहीं होते, आप उस श्रेणी में नहीं है। सब एक जैसे नहीं होते। तो मत के बड़ बार रहे मंगता, मंगता माने वोट मांगने वाले, जनता इस ओर मिली न मिली। ये विपक्ष कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। ये है। तो भगवान नारायण के पास गया इंद्र, कहा नारायण आपसे एक निवेदन करता हूँ, क्या कि ये बालक तपस्या कर रहा है, इसकी तपस्या छुड़वाओ। बोले क्यों? कि ये हमारी कुर्सी ले लेगा। भगवान ने कहा तुझे शर्म नहीं आती? ये तेरी छोटी कुर्सी के लिए नहीं कर रहा, ये मेरी गोद में आने के लिए तपस्या कर रहा है। तू जा, हम इसको आशीर्वाद दे के आते हैं। भगवान गरुड़ पे सवार हुए और ध्रुव जी के आगे आके खड़े हो गए। कितना गजब का लेख लिखा है भागवतकार ने। ध्रुव जी के आगे आए हैं और ध्रुव जी ने इन महीनों में उस सांवली सूरत मोहिनी मूरत को अपने हृदय में बसा लिया और ध्रुव जी उससे ही लगन लगा बैठे, उससे ही प्रेम कर बैठे हैं। वही मूरत जो सामने है, शंख चक्र गदा पद्मधारी, वैष्णव तिलक है, तुलसी की कंठी है, मोतियों की माला है, वही हृदय में है। भगवान ने कहा ध्रुव उठो, आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव जी क्यों उठ रहे हैं जब अंदर ही अंदर सब चल रहा है? ध्रुव जी को बाहर का कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो भगवान ने कहा ये मेरे प्रेम में स्तब्ध हो गया है। तो भगवान ने अपनी उस सांवली सूरत मोहिनी मूरत को खींचा, आकर्षण किया। वो मूरत जब सामने दिखी तो ध्रुव जी छटपटा गए, ध्रुव जी प्रणाम करने लगे। भगवान ने कहा ध्रुव कुछ बोलो। ध्रुव जी का गला रुक गया। भगवान ने शंख की नोक ली और नोक को गालों से स्पर्श करा दिया। स्पर्श कृपया कपोले, जैसे स्पर्श कराया वैसे ध्रुव जी के अंदर जो वाणी सो गई थी वो जाग पड़ी और वाणी जागी है तो अंदर से वाणी फूट के इस भगवान की स्तुति करने लगी। वाणी क्या निकली? योंतः, यो माने जो, अंत माने अंतःकरण में, प्रविश्य
प्रवेश की हुई थी। मम वाच मिमाम प्रसुप्ता, वाच माने वाणी, जो अंतःकरण में वाणी सोई हुई थी, प्रसुप्ताम संजीव यक्ति अखिल शक्ति धर सधामना, उसको मानो संजीवनी बूटी मिल गई हो, और संजीवनी बूटी के बाद वो वाणी अमृत स्वरूप होके जागृत हो गई हो। और भगवान से बोले प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बोले अच्छा ध्रुव कुछ मांग लो, हम अब भी कह रहे हैं नहीं नहीं अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले ध्रुव तुम्हारी वासना समाप्त नहीं हुई, अभी तुम्हारी वासना दब गई है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए अभी आएगा, ध्यान से देखो इधर व्यास मंच की तरफ। वासना समाप्त नहीं होती, दब जाती है। मई जून में खेत खाली हो जाते हैं, जब खेत खाली हो जाते हैं तो थोड़े दिन बाद उसमें जुताई होती है, जुताई होके बुआई की जाती है, बीज डाला जाता है और फिर पाटा लगा दिया जाता है, तो बीज दब जाता है। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता पाता दूर से कि इसमें क्या पैदा होगा, काय का बीज पड़ा है। लेकिन जैसे ही सावन आया, मानसून आए, जल गिरा, खेत में नमी आई तो अंकुर फूट पड़ता है। फिर कोई भी व्यक्ति बता देगा कि ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, बता देगा कि नहीं बता देगा? बोलो। ऐसे ही ध्रुव जी और ऐसे ही हम सब लोग अभी मई जून का खेत है, वासनाएं समाप्त नहीं हुई है। 6 साढ़े 6 बजे तक के लिए सत्संग का पाटा लग गया है तो वासना दब गई है मुश्किल से। अब समझ में आ गया? तो बोले कि मैं जाऊंगा तो पछताओगे, अरे उस दिन मांग लेते तो अच्छा रहता, लिस्ट बना लेते। मांगो। ध्रुव जी बोले नहीं, आपको जो देना हो तो दीजिए। तो कहा कि जाओ 36,000 वर्ष तक तुम राज्य भोगोगे, मृत्यु देवी के सिर पे पैर रख के ऊपर जाओगे। यही हुआ, ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य भोगा है। ध्रुव मृत्यु देवी के सिर पे पैर रख के ऊपर गए हैं। अच्छा अब एक बात सुन लो, ध्रुव जी के पिता का नाम क्या था? अरे सुनो, ध्रुव जी के पिता का नाम क्या था? उत्तान पाद। ध्रुव जी की माता का नाम सुनीति। क्या था? अच्छा, और दूसरी मैया का नाम क्या था? सुरुचि। क्या था? एक बार बोलो ना, सुरुचि। अच्छा, यही पूरी कथा फंसी हुई है। सुनीति किसको कहते हैं? सुनीति कहते हैं अच्छी नीति को, अच्छे नियम को, अच्छे अनुसरण को, अच्छे अनुकरण को। और रुचि कहते हैं स्वाद को, रोमांच को, थोड़ी देर के लिए अच्छा लग जाए, बस थोड़ी देर के लिए अच्छा लग जाए। तो अर्थ यह है सुनीति। कैसे बताए? हाँ, जैसे गर्मी आने वाली है तो नियम ये कहता है, डाइटिशियन डॉक्टर ये कहता है कि भोजन कम करो, सलाद ज्यादा खाओ, जूस पियो, पानी पियो तो अच्छे रहोगे, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रुचि नहीं कहती। रुचि तो ये कहती है कि नहीं, सुबह बेड़ई का नाश्ता हो और दोपहर में बढ़िया पूड़ी, 2-3 तरह की सब्जी और दही और रायता अलग हो, और शाम को छोले भटूरे हो और आधा किलो रबड़ी हो। ये रुचि कहती है, नीति नहीं कहती। नीति क्या कहती है कि भोजन हो, 2 रोटी सुबह खा लो, 2 शाम को खा लो, घी का इस्तेमाल कम करो, सलाद ज्यादा खाओ, जल ज्यादा पियो तो स्वस्थ बने रहोगे, किडनी वगैरह आपकी ठीक रहेगी। लेकिन रुचि नहीं कहती। रुचि कहती है देसी घी का मामला चले, पराठे हो दोनों टाइम, भिंडी की सब्जी हो, जितना गरिष्ठ हो उतना आनंद आएगा। तो जो नियम से चलेगा, जो नीति से चलेगा, जो सुनीति से चलेगा, उसका परिणाम उसका पुत्र ध्रुव होगा। क्योंकि ध्रुव का अर्थ अटल होता है। ध्रुव तारा जहां निकलता वहीं रहता है, हिलता नहीं है। ध्रुव का अर्थ क्या होता है? अटल, जहां है वहीं रहेगा। तो जो नीति से चलेगा उसका पुत्र ध्रुव होगा, जो रुचि से चलेगा उसका पुत्र, उसका परिणाम, उसका हिसाब उत्तम तो हो सकता है, अच्छा तो हो सकता है, लेकिन ध्रुव नहीं हो सकता। बोलो राधे कृष्ण। ये इस पूरी कथा का सारांश है। ध्रुव जी के भाई उत्तम ने कुबेर का बगीचा उजाड़ा, कुबेर के यक्षों ने उसका वध कर दिया, तो ध्रुव जी ने भी हजारों यक्षों का वध कर दिया। मनु महाराज आए, उन्होंने समझाया हत्या करना बुरी बात है। ध्रुव जी मृत्यु देवी के सिर पे पैर रख के चले गए, उनका एक अलग लोक बस गया। ध्रुव जी के इसी वंश में अंग हुए। अंग
धर्मात्मा थे, उनका बेटा वेन हुआ। वेन बड़ा अत्याचारी था, ऋषियों ने उसको श्राप दे दिया, वो मर गया। और राज्य कैसे चलेगा? तो अर्ची महारानी और पृथु जी का जन्म हुआ, प्राकटीकरण हुआ। बोलिए अर्ची पृथु भगवान की। ये वंश परंपराएं आगे चलती रही। इसके बाद पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। पंचम स्कंद में जब प्रवेश करेंगे तो कहा कि महाराज हमें अब प्रियव्रत जी महाराज के बारे में बताओ। प्रियव्रतो भागवतो आत्मा राम कथम मुने ग्रहे रमत यन मूला कर्मबंध पराभव। प्रियव्रत महाराज जी के बारे में बताओ। हमने सुना था इन्होंने अपने पहिए की लीक से 7 समुद्र खोद दिए थे। बोले हाँ बिल्कुल खोद दिए थे, अपने पहिए की लीक से 7 समुद्र खोल दिए थे, 7 समुद्र खोद दिए थे। इनके बारे में बताओ। तो बोले प्रियव्रत के ऋषभदेव जी हुए। बहुत अच्छी बात आ गई, सुन लो। प्रियव्रत के ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी हमारे यहाँ 8वां अवतार हैं। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। और जैनों के प्रथम तीर्थकर हैं। जैन लोग भी सुने इस बात को। कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ जाना मना है, लेकिन ये सब तकियानूसी है। जैनों के प्रथम तीर्थकर रहे ऋषभदेव जी का अवतार यहाँ हुआ है। तो ऋषभदेव जी की अन्य कथाएं आई। उनके 100 पुत्र हुए। भरत जी सबसे बड़े थे। पिताजी के वचनों को सुन के उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो वन में चले गए। वन में एक दिन देखा माला जप रहे थे कि हिरणी भागी है। हिरणी के पीछे शेर भागा। हिरणी गर्भवती थी तो नदी में कूद गई। नदी में कूद गई तो हिरणी का गर्भ वहीं प्रसव हो गया। और उस हिरणी के पीछे वो दौड़े, नदी में कूदे, बच्चे को बाहर निकाल लाए, उसको साफ करके उसको धूप लगाई, उसका पालन करने लगे। अब जीव पालन करना बुरा नहीं है। 2-4 मालाएं भगवान की कम हो गई, क्योंकि घंटे तो 24 ही है। कोई बात नहीं, घंटे 24 हैं, 2-4 मालाएं कम हो गई। थोड़े दिन बाद इतनी आसक्ति हो गई कि मैं और हिरण का बच्चा, मैं और हिरण का बच्चा, मैं और हिरण का बच्चा, यही चलता रहा। जब ये चला प्यारे तो क्या हुआ कि भगवान की जो 2-4 मालाएं कम हुई थी, अब 2-4 ही बची। और थोड़े दिन बाद वो 2-4 भी समाप्त हो गई। एक दिन उस हिरण के बच्चे ने देखा कि हिरणों का झुंड जा रहा है, तो उस झुंड में शामिल हो गया। और ये रोते रह गए भरत जी। बोले रुक जा बेटा, हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। बोले तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम 2 पैर वाले आदमी, हमारा स्टाफ 4 पैर वालों का। तुमने हमें अपने घर से अलग कर दिया। वो चला गया और हिरण करते हुए मर गए। तो दूसरे जन्म में हिरण ही बनना पड़ा। अंत्यमति सहगति। लेकिन पूर्व जन्म याद था तो कहीं गए नहीं। सोच रहे थे छूट बेग दे मेरी, मेरा यह शरीर छूट जाए। तो वन में आग लग गई, इनका शरीर छूट गया। तीसरे जन्म में अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। और अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया तो इनको अपना पूरा जीवन शैली याद थी। जब जीवन शैली याद थी तो चक्कर में नहीं पड़े। पिताजी ने कहा गायत्री मंत्र याद करो। बोले नहीं करेंगे। क्यों? आज याद करेंगे, कल आप कहोगे सत्यनारायण की कथा करके आओ, धन लेके आओ। वो हम करने वाले हैं नहीं। तो भाई और भाभीियों ने कहा ये तो मूर्ख है, जड़ है, तो इसका नाम जड़ भरत रखो और इसको खेत में बिठाओ। तो खेत पे बिठा दिया। खेत में धान की फसल थी। कहा था खेत की रखवाली करनी है। तो कनस्तर ले लेके बुलाने लगे, राम की चरैया, राम के खेत, आवली चरैया, भर भर के पेट। तो बुलाने लगे। चिड़ियां सारे दाने चुंग गई। जब 3-4 महीने में फसल पूरी हुई तो भाई भाभी आई तो उन्होंने कहा क्यों रे भरत, दाने कहाँ गए इस फसल के? बोले हमें क्या पता। बोले हमने तुझसे कहा था कि इसकी रखवाली करना। बोले आपने खेत की रखवाली का कहा था। पूरब से पश्चिम नाप लो, उत्तर से दक्षिण नाप लो, 1 इंच कम पड़ जाए तो हमसे बात करो। बोले ये तो जड़ भरत है, जड़ है, मूर्ख है। बोले ऐसे मत बोलो। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। बोले कोई भूखा नहीं मरेगा, जिसने चोंच दी है वो चोंगा भी देगा। अब कैसे देगा जब फसल ही नहीं है? बोले आपको क्या उम्मीद थी इस फसल से? बोले हमें 25 मन धान प्राप्त होना था। चिंता मत करो, इसको काटो, 25 मन से एक दाना कम नहीं निकलेगा। तो फसल को काटा गया, उठाया गया, बांधा गया और खलिहान में लाया गया। तृण नया में कैसो भरत लाल देत, कट कट के खेतिया खलिहान में आयो है।
खेत के बाहर एक खलियान होता था, ऊपर ते बरधन की दाएं दही बेर बेर। पहले कटर मशीन नहीं थी तो बैलों को चला दिया जाता था, उससे बोलते थे दाएं चल रही है। ऊपर ते वर्धन की दाएं दही बेर बेर, फिर झोर झोर झांकरन को ढेर सो लगायो है। फिर लोग उसको कांटों से ढक देते थे। पवन के वेग से सहलाते थे ना ऐसे करके, उड़ायो भूसा को बाहर, तब रास पे बिहारी ने रास रचायो है। रास शब्द एक है, अर्थ दो। रास का अर्थ दाना होता है, अनाज होता है, और रास का अर्थ महारास होता है। तब रास पे बिहारी ने रास रचायो है। ये काटत उड़ावत निशांत नहीं जान पर्यो, पर दौलत में धान 25.5 मन पायो है। दौलत में धान 25.5 मन पायो है। 25 मन की जगह 25.5 मन धान निकला। तो कहा भरत तुम तो पारस पत्री हो, हमारे साथ चलो। भरत बोले जब अपनी क्वालिटी हमको मालूम हो गई, अब हम आपके साथ नहीं जाएंगे। अपना कमंडल उठाया और राम राम का कीर्तन करते हुए अपने मार्ग को चल दिए। उसी समय क्या हुआ कि कुछ चोर बलि देने जा रहे थे काली माता की। तो देख कहा कि एक ऐसा व्यक्ति लेके आओ जो व्यक्ति खंडित ना हो, कहीं से हट्टा कट्टा हो। तो रास्ते में यही पंडित जी मिल गए जो हट्टे कट्टे थे। तो चोरों ने कहा चलो काली माता की बलि दी जा रही है, आपका वहां काम है। बोले चलो ठीक है। तो पकड़ के ले आए। बोले हमें क्या माता के काम ही आएंगे, काम आना चाहिए इंसान को। तो पहुंचे, चूंकि अभिमान था नहीं, पहुंचे। अब जब बलि के लिए पहुंचे प्रियवर, तो आंकड़े में फंसाया गया, पूरी हलवा खिलाया गया। जब सेवा ज्यादा होने लगे तो समझ लो बलि चढ़ने वाली। हाँ, पूरी हलवा खिलाया गया और पूरी हलवा खिलाने के साथ आंकड़े में फंसाया गया। जैसे चोरों ने तलवार को लिया वैसे भद्र काली मां प्रकट हो गई। बोलिए काली माई की जय हो। काली मां ने सबका संहार कर दिया और एक ज्ञान दिया। कहा भरत तुम सीधे हो, अच्छी बात है, लेकिन अति के सीधे हो ये बुरी बात है। अति का सीधा नहीं, अति किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए। अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति जिस जिसकी हुई है उसका पतन हुआ है। तो अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति नहीं होनी चाहिए। भरत को ज्ञान मिला, भरत जी ने मैया के चरण स्पर्श की, आगे बढ़े। तो सिंधु सौमीर देश का, अब ये कथा भूगोल को छूती है, ज्योग्राफी को छूती है, विद्वानों की सभा है और मेरा अनुमान भी है आप लोग दिल दिमाग से इस कथा को सुनेंगे। तो कहा कि सिंधु सौमीर देश का राजा रहुगण दत्तात्रेय जी के आश्रम पे तंत्र विद्या ग्रहण करने जा रहा था। उसी समय क्या हुआ, पालकी में चलते थे राजा। पहले पालकी देखिए ना, डोली देखिए कि नहीं? अरे टीवी में चलो रे डोली उठा रे कहार, वो आता है ना, उसमें एक बांस लगा होता है। 2 आदमी आगे चलते हैं, 2 पीछे चलते हैं और ढोते रहते हैं बेचारे। तो राजा चल रहा था, उसी समय एक कहार बीमार पड़ गया। पालकी रुक गई। राजा ने कहा क्या हुआ? बोले एक कहार बीमार हो गया है। बोले कहा मैं सिंधु सौमीर देश का राजा हूँ, किसी को भी लगा लो। तो यही आचार्य श्री चले आ रहे थे उधर से। पंडित जी से कहा आओ पालकी उठवाओ। पंडित जी बोले ठीक है, हमें तो कीर्तन करना है, उठा लेंगे पालकी। पालकी को कंधे पे रखा और चल दिए। राम 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 करते हुए चींटी की कतार मिली। बोले चींटी दब गई तो हत्या हो जाएगी। हत्या तो हत्या है। छलांग लगाई, जैसे ही छलांग लगाई तो वैसे ही वो बांस जो लगा था वो राजा के सिर में लगा। जैसे ही सिर में लगा राजा के अहंकार का जागरण हो गया। मार दिया, पालकी को रोको। किस मूर्ख ने ये धृष्टता की है जो मेरे मस्तिष्क में चोट पहुंचाई है? मैं राजा हूं। राजा को चोट लगने का मतलब समझते हैं, पूरे राष्ट्र को चोट लगी है। कहा डरते डरते आए, प्रभु जी हम नहीं, इस नए आदमी ने आपको चोट लगाई है। ये ब्राह्मण है, कहार नहीं है, ये पालकी चलाना नहीं जानता। सामने लाओ इसको, माफी मंगवाओ। तो भरत जी ने भी कह दिया कोई बात नहीं, क्षमा
माफी मांग ले, माफी मांगने से सजा कम हो गई? सुन, मैं सिंधु सौंपी देश का राजा रहुगण हूँ, तूने मुझे चोट पहुंचाई है, तेरा सर धड़ से कलम कर दूंगा, इत्यादि 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 बोलने लगा। बहुत देर तक सुनते रहे, क्योंकि ब्राह्मण जब सुनेगा तब तक सुनेगा, जब परशुराम का जागरण होगा तो ऐसे ही थोड़ी रहेगा। तो ब्राह्मण को क्रोध आया और कहा, बहुत देर हो गई राजन तुझे, अब तू सुन, तू कितना बड़ा राजा बनता है। एक मिट्टी का धेला ले, एक धेले पे धेला, धेले पे धेला, धेले पे धेला रखता चला जाएगा, तो कल्पना कर ले उस मिट्टी के धेले का क्या बिगड़ेगा। वो धेला धेला रहना है, वो चूरा हो जाएगा फिर भी धेला रहेगा, वो खड़ा रहेगा फिर भी धेला रहेगा, वो साबित रहेगा फिर भी धेला रहेगा। धेले पे धेला रखते जाओगे, उस मिट्टी का कुछ नहीं बिगड़ना। वैसे ये मिट्टी है राजा, इस मिट्टी का कुछ होना जाना वाला नहीं है, ये मिट्टी मिट्टी रहनी है, एक दिन ये मिट्टी मिट्टी में ही मिल जाएगी। कितना बड़ा राजा बनता है तू, मिट्टी का राजा, मिट्टी के अभिमान को लेके मिट्टी की पालकी में चलता, मिट्टी के राजा के सिर में मिट्टी का बांस लग जाता, और मिट्टी का राजा अभिमान भरे स्वर में कहता है, मुझे चोट लगी है, कितना बड़ा राजा है तू, अहम पुरा भरतो नाम राजा, मृगो भवा मृग सत्संगदार्थ, मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था, एक मृग में आसक्ति होने के कारण मुझे मरना पड़ा, मर के फिर मृग बनना पड़ा, मृग के बाद फिर मनुष्य बना हूं, आज तेरे सामने फकीर बना खड़ा हूं, संत बना खड़ा हूं। राजा के हाथ से तलवार छूट गई है। ना हम विशंके यमराज दंडा, मैं यमराज के दंड से नहीं डरता, ना हम विशंके सुरराज वज्रात, मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता, लेकिन तपस्वी ब्राह्मण के क्रोध के जल से डरता। अपने सीरियल तो देखे ही हैं, जो धार्मिक सीरियल आते देखे हैं ना? अरे बोलो ना, नहीं टीवी नहीं देखी, टीवी नहीं देखी, सब सीधे हैं। अरे हमें बता रहे हो कितने सीधे सीरियल देखे ना? उनमें क्या होता है, वो ऋषि आए, उन्होंने हाथ में जल लिया और इंद्र भी घबराता था। जो गायत्री युक्त ब्राह्मण होता है, संध्या युक्त ब्राह्मण होता है, कभी उसको श्राप को ग्रहण मत कर लेना, हस्तियां मिट जाती हैं। कहा, मैं तपस्वी ब्राह्मण के श्राप से डरता हूं, यमराज के दंड से मुझे डर नहीं लगता, देवराज इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता। आप एक काम कर दे प्रभु, आप बहुत विद्वान हैं, एक सिंहासन बनाया, वही पत्थर पे उनका पूजन किया, मेरी कुछ शंकाएं हैं, उनका समाधान करें। क्या? कहा, मैं मार्ग में आ रहा था, दुनिया वाले इस बात को अवश्य सुने, मैं मार्ग में आ रहा था और मैंने देखा कि 5 कुएं पड़े, और 5 कुओं में से बीच वाले कुएं में जल था, इधर उधर के कुएं खाली थे। अचानक एक कौतुक हुआ कि बीच वाले कुएं में उफान आया और इधर उधर के चारों कुएं भर गए, बीच वाला कुआं खाली हो गया। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, बीच वाले कुएं खाली हो गया, बीच खाली हो गया। एक क्षण के बाद उन्हीं चारों में फिर तेज उफान आया और बीच वाले कुएं में सारा जल आ गया, लेकिन 4 कुएं मिलके एक कुएं को नहीं भर पाए। इसका क्या कारण है? बोले इसका सांसारिक कारण है। एक माँ बाप मेहनत मजदूरी करके खून पसीने बहा के अपनी 4 औलादों को पार लगा देते हैं, लेकिन जब माँ बाप का नंबर आता है तो औलादे उनको हफ्ते हफ्ते की रोटी पे बांट देते हैं, उनसे माँ बाप का पालन पोषण भी नहीं होता। ये बताया। फिर कहा, प्रभु नरकों का वर्णन बताओ। तो भागवत जी के अनुसार 28 नरकों का वर्णन बताया। तामिस, अंतामिस, रोरो, महारोरो, कुंभिपाक, कालसूत्र, पत्रवन, सुकर्मुक, अंधकूप, कृम भोजन, संतप्त, सुम्र, वज्र, कंटमल, शालमणि, वैतरणी, पुयोदह, विषण, लाला बच्चा इत्यादि करके पर्यावर्तन 28 नरक बताए गए। किस नरक में जाने से क्या होता है सबके बारे में तो बताना संभव नहीं है, लेकिन 1-2 के सुन लो। कहा, जो पराया मांस खाता है, पराये जीव को खाता है और ज्ञान देता है कि बने ही क्यों है ये खाने के लिए, उनका क्या होता है? बोले उन जो पराये मांस को खाने वाले लोग हैं उनके साथ क्या होता है? उनको कुंभिपाक नाम के नरक में डाला जाता है। सुनो ना, कुंभिपाक नाम का नरक में डाला जाता है। और कुंभिपाक नाम के नरक में डाला जाता है तो उसमें क्या होता है? लोहे की बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ बड़ी बड़ी भट्टियों पे लगी होती हैं और तेल उबलता रहता है। फिर जो व्यक्ति जाता है उसको उसी में पकौड़े की तरह
हाँ तला जाता है। फिर जिसको खाया उसको बुलाया जाता है कि इसको खाओ, फिर वो खाते नोच नोच के, फिर ये रोता है प्रभु बचा लो, यमराज जी बचा लो। तब क्यों खायो परायो मासू, अब क्यों रोता बड़े बड़े आंसू। मांस खाना गलत बात है। समय कल बहुत कम है, वरना व्याख्या बहुत लंबी देते, लेकिन कल से गाड़ी रूटीन में आ जाएगी। गलती हमारी नहीं है, हम तो 3 बजने में 5 मिनट कम पे यहाँ आ गए थे, लेकिन आप लोग नहीं आए थे। आओगे लेट तो जाओगे भी लेट। कथा तो हम पूरी करेंगे ही भैया, क्योंकि एक बड़ा विषय है, चैनल पे भी चली रही है। तो इसके बाद थोड़ा 5 मिनट के लिए अधिक समय न लेते हो, केवल 5 मिनट का एक वक्तव्य होगा, उसके बाद पुनः हम कथा की ओर चलेंगे। तो कहा कि मदिरा पान करना और मांस भक्षण करना बहुत गलत बात है। एक बार हम शराब पे बोल रहे थे, एक सज्जन बीच में खड़े हो गए, बोले महाराज जी आप शराबियों की बुराई नहीं कर सकते। हमने कहा बुरी चीज है तो बुराई करेंगे? बोले नहीं नहीं नहीं, उसके फायदे भी हैं। फायदे शराब के? तो बोले हम आपको बता तो देंगे, लेकिन आपको कसम है आप हर जगह हर कथा में बताओगे तो भैया हमने कसम खाई है, इसलिए हम निभा रहे हैं और आपको बता रहे हैं। वो पिए थे और बोले कि शराब पीने के 3 फायदे। उन्होंने कहा बताइए क्या क्या? बोले नंबर 1, शराबी आदमी को कभी कुत्ता नहीं काट सकता। नंबर 2, शराबी आदमी के घर कभी चोरी नहीं हो सकती। नंबर 3, शराबी आदमी को बुढ़ापा नहीं आ सकता। हमने कहा ये गजब की बात है, गजब की दवाई है, कुत्ता क्यों नहीं काट सकता? बोले शराबी आदमी को कुत्ता नहीं काट सकता, क्यों? कुत्ता समझ लेता है ये हमसे भी बड़ा है, इसीलिए नाले में पड़ा है। कुत्ता समझ लेता है हमसे भी बड़ा है, इसलिए नाले में पड़ा है। तो कुत्ता चाट सकता है लेकिन काट नहीं सकता। नंबर 2, शराबी आदमी के घर चोरी नहीं हो सकती। चोरी के काक होगी, घर के थाली कटोरी बेच के पी जाएगा। आजकल चोर भी एटीएम हैक करते हैं, सीधा अकाउंट हैक करते। चोर क्या बिस्तर लेने थोड़ी आएगा। नंबर 3, उसको कभी बुढ़ापा नहीं आता। बोले थोड़े अच्छे लेवल का होगा पीने वाला, तो 40-45 पे उसकी लीवर जाम, किडनी फेल। 40-45 में सफेद काले में आया था बालों में, काले में ऊपर चला जाएगा, बुढ़ापा आने का सवाल ही नहीं है। बोलो राधे कृष्ण। एक जालौन के महात्मा बहुत अच्छा बोलते थे, कटोरो लेके फिरने नशा सीख लो जिन्ने। भैया हाथ में आ जाएगा, सिल्वर वाला लोगे कि पीतल वाला, ये चॉइस तुम्हारी है, लेकिन भैया इन चीजों से बचो। तो नरकों के वर्णन के बाद बताया किसी व्यक्ति का तारण तरण भी हुआ है भगवान के नाम लेने के बाद, किसी ने जीवन भर पाप किया हो और परमात्मा के नाम किसी एक क्षण ले लिया हो। बोले हाँ ऐसा भी हुआ है। कान कुब्जी दुजा का सिद्धासी पतिरो अजामिला। कन्नौज क्षेत्र में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। वो जितेंद्रिय था, वेद वेदांत का पारंगत ब्राह्मण था, लेकिन किस्मत है मन हाथ से निकल गया। कब? जब एक वैश्या को शूद्र के साथ क्रीड़ा करते देख लिया तो लगा यह वैश्या मेरी होनी चाहिए। उसके घर गया, कहा मुझे आपके साथ विवाह करना है। वैश्या तैयार हो गई, वैश्या से विवाह हो गया। एक दिन अब चूंकि काम बदल गया, जब देवी आ गई तो डिमांड बढ़ गई, काम बदल गया तो डकैतियां डालने लगा, मदिरा पान करने लगा और गलत कामों में फंस गया। तो संतों की मंडली एक दिन उस गांव में आई। उस गांव में आई तो कहा कि कोई ऐसा अच्छा घर बता दो जहां हम रात्रि को रुक सकें उसके दरवाजे पे। तो गांव में कुछ लोग आनंद लेने वाले होते, तो अजामिल पंडित जी से भला आदमी कोई है नहीं इस दुनिया में। तो अजामिल पंडित जी के दरवाजे पे चले गए। अजामिल पंडित जी के दरवाजे से पहुंचे, देवी जी निकल के आई और कहा संत भगवान की जय हो, क्या चाहते हैं आप? बोले हम चाहते हैं कि आपके दरवाजे पर रात्रि विश्राम हो जाए, हम अपना भंडारा बनाएंगे और खाएंगे। तो ठीक है खाइए, बनाइए। भंडारा बनाया, खाया, रात्रि विश्राम हुआ और अजामिल शराब में धुत होके आया और रात्रि को सो गया। सुबह जब संत महात्मा जाने लगे स्नान इत्यादि करके, तो कहा देवी अपने स्वामी को बुलाओ, हमें मिलना है। तो स्वामी आए निकल के, कहा हमने तुम्हारे घर भोजन किया है, कभी संत का ब्राह्मण का भोजन रिक्त हस्त नहीं कराना चाहिए, हमने भोजन किया है, दक्षिणा नहीं दोगे? तो अजामिल मुस्कुराया और कहा नाथ हमार बड़ी सेवकाई,
लेह न बासन बसन चुराई। यही हमारी दक्षिणा है कि हमने आपके डंडे कमंडल नहीं छीने, इसलिए चले जाओ। बोले हमें केवल वचन की दक्षिणा चाहिए। क्या? आपका जब बेटा होगा तो आप उसका नाम नारायण रख लेना। बोले ठीक है। चले गए, बेटे का नाम नारायण रखा गया। एक दिन चित्रगुप्त से कहा यमराज ने, आज किसका नंबर है? तो कहा आज अजामिल का नंबर है। तो अजामिल को लेके आओ। तो दूत भेजे, दूतों ने फंदा डाला, यमदूत आ गए, फंदा डाला, बड़ा भयंकर होते हैं, खींचने लगे। बहुत भयंकर होते हैं यमदूत, बहुत भयंकर। देखे किसी ने? किसी ने देखे? देखे हमने भी नहीं है। किसी को दिख जाए तो बता जरूर देना, क्योंकि हम पहले से थोड़ा अलर्ट हो जाए। हाँ, तो फंदा डाला, खींचना प्रारंभ किया, खींचना प्रारंभ किया तो नारायण को आवाज लगाई, अपने पुत्र को, नारायण बचाओ। लेकिन सुनाई वैकुंठवासी नारायण को दी। आए और अपने गणों से कहा, पार्षदों से कहा, जाओ अजामिल बुला रहा है। वैष्णव पार्षद आ गए। माथे पे वैष्णव तिलक था, गले में तुलसी की कंठी थी, हाथ में शंख चक्र गदा था, चरण चिन्हों पे शंख चक्र गदा बना था। और आए और उन दूतों से कहा, जाओ ये बैकुंठ में जाएगा। यमदूत बोले, हम यमराज को क्या जवाब देंगे? कह देना यमराज से कि कुछ लोग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से आए थे। यमदूत खाली हाथ लौट गए। यमराज ने कहा, लेकिन नहीं आए जामिल को? बोले आपने बताया ही नहीं कि आपसे भी बड़ा कोई एक विभाग है, कुछ लोग वहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से आए थे। बोले कैसे दिखते थे? तो कहा था कि उनके माथे पे वैष्णव तिलक था। फैजाबाद वालों, वैष्णवों का दर्शन ही परम नारायण का दर्शन हो जाता है। वैष्णव दर्शन ही नारायण दर्शन होता है। तो कहा वैष्णव तिलक था, तुलसी की माला थी, तुलसी की कंठी थी, तुलसी धारण किए थे। तो यमराज ने कहा, तुम धन्य हो गए, तुमने नारायण का नहीं लेकिन नारायण के पार्षदों का दर्शन कर लिया। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। इसके बाद अनन्यान्य प्रसंग आए, 49 मर्तों की कथा आई। फिर सप्तम स्कंध में प्रवेश किया और सप्तम स्कंध में प्रवेश करते हुए, चूंकि आज ये कथा वामन अवतार तक पहुंचनी ही है, सप्तम स्कंध में प्रवेश करते हुए बताया कि आप यह बताओ कि भगवान ने भेदभाव किया है क्या? परीक्षित जी ने कहा, भगवान ने भेदभाव किया है क्या? कभी कभी लगता है कि देवताओं के भगवान देवताओं के ही हमदर्द हैं, दैत्यों से उनका कोई लेना देना नहीं है, जबकि सृष्टि में तो दैत्य भी है। तो मुस्कुराए सुखदेव जी और कहा, साम प्रिया सुहृदन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियस्यार्थे कथम दैत्या नवाधि दिशमो यथा। भगवान सामः प्रिया है, सब पर समान कृपा करने वाले हैं। आइए 5 मिनट के लिए हम लोग थोड़ा इस कथा की सूचना इत्यादि सुनते हैं और इसके बाद हम लोग कथा में चलेंगे। और एक बात निश्चित है, आज वामन अवतार तक पहुंचना है और वामन अवतार तक पहुंचने के लिए 45 मिनट का समय तो लगेगा ही कम से कम। इसलिए आपसे निवेदन है कि सुनते रहे, चूंकि आप लोग समय से नहीं आएंगे तो कथा भी देर से ही शुरू होगी और कथा पूर्ण ही होगी। कुछ चूंकि ये कथा श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से है, आप लोग थोड़ा सा सुने और आगे बढ़े। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। जैसा कि आपको विदित है, श्री गत वर्ष की भांति पूज्य महाराज श्री के द्वारा श्री महाराज श्री की संस्था के श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा श्री भागवत कथा का भव्य सुंदर रस वर्षण किया जा रहा है। तो उसी के विषय में कुछ आपको जानकारी अवगत कराते हुए, जैसा कि विदित है, कुछ महाराज श्री का संकल्प है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो महाराज श्री के इस सुंदर संकल्प में जो भी भगवत भक्त भगवत चरणानुरागी श्री का सहयोग प्रदान करना चाहता है वो आकर भैया विराजमान हो, अपने अपने स्थान पर बैठे। श्री राधे। जो भी भगवत चरणानुरागी भगवत वृंद महाराज श्री के इस सुंदर संकल्प में सहयोग प्रदान करना चाहता है तो अपना
से अपना सहयोग प्रदान करा सकता है। जैसा कि यह कथा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये श्री किशोरी कृपा परिवार के द्वारा ही कथा कराई जा रही है, जो पूज्य महाराज श्री की संस्था है, महाराज श्री उसके संस्थापक हैं। और इसी की श्रृंखला में आगे चलते हुए मैं कुछ दानदाताओं के नाम लेना चाहूंगा। श्रीमान प्रवीण कुमार जी श्याम पानी वाले, उन्होंने 21 रुपए धनराशि देकर कथा में सहयोग प्रदान किया है। श्रीमान वीरेंद्र जी, श्री सविता जी, उन्होंने 1000 रुपए देकर कथा में सहयोग प्रदान किया है। श्री मथुरिया जी लेबर कॉलोनी वाले, उन्होंने 21 रुपए देकर कथा में सहयोग प्रदान किया है। इन सब के लिए एक बार आप जोरदार ताली बजाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री। और के नाम श्री सुरेश चंद्र अग्रवाल जी मंच पर आया, महाराज श्री के चरण स्पर्श करके महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री कुलदीप जी अग्रवाल एडवोकेट मंच पर आकर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती नीलम अग्रवाल जी मंच पर आकर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री डॉक्टर दुर्गेश यादव मंच पर आकर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। हेलो, एक बार प्रेम से बोलेंगे श्री राधा रानी सरकार की जय। जैसा कि सबको विदित है, ये कथा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं हो रही है। राधा रानी सरकार के निमित्त श्री किशोरी ट्रस्ट के अंतर्गत ये कथा हो रही है। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई, उसी के निमित्त मुझे भी जिम्मेदारी दी गई। यजमान बनने का क्योंकि मैं व्यापार मंडल का भी पदाधिकारी हूं, महानगर का महामंत्री हूं। हमारे सहयोगी नगला करण सिंह बाजार कमेटी के अध्यक्ष भाई राकेश बाबू शर्मा जी ने कथा के निमित्त 5100 रुपए का कथा के निमित्त सहयोग किया है। चैरिटेबल ट्रस्ट उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है, धन्यवाद ज्ञापित करता है और आपको सम्मानित करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता है। इसी कड़ी में सुरेंद्र शर्मा जी हैं ओझानगर के, उन्होंने 1100 रुपए ट्रस्ट के निमित्त सहयोग प्रदान किया है। उनकी धर्मपत्नी कुछ बीमार हैं। हम किशोरी जी से प्रार्थना करेंगे कि उनके स्वास्थ्य में किशोरी जी जरूर ध्यान रखें, उनका स्वास्थ्य ठीक हो। पूरा हमारा ट्रस्ट, आचार्य जी, हम सब प्रार्थना करेंगे कि उनके धर्मपत्नी के स्वास्थ्य में शीघ्र ही लाभ हो। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी। आचार्य जी के प्रश्न राकेश बाबू शर्मा जी हैं, 5100 रुपए का सहयोग किया है। ये हमारे एक दिन के यजमान भी थे, एक बार जोर से तालियां इनके लिए। कल स्वास्थ्य खराब होने की वजह से नहीं आ पाए। सभी लोगों से अनुरोध, जिन्होंने हमारे ट्रस्ट के लिए सहयोग किया, उनके सम्मान के लिए एक बार तालियों से अभिवादन कर दीजिए। आदरणीय रजनी बहन जी हैं, कुछ सहयोग राशि ट्रस्ट के लिए दे रही हैं। हमारा पूरा ट्रस्ट, क्यों हम सब ट्रस्टी हैं, हम ट्रस्ट के लिए काम कर रहे हैं। श्री राधा किशोरी जी के निमित्त जो वृंदावन धाम में आश्रम बन रहा है, उसी के निमित्त ये कथा हो रही है। इसके लिए जो आप लोग सहयोग कर रहे हैं, सभी धन्यवाद के प्राप्त हैं। हमारा पूरा ट्रस्ट आप सबके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आपका व्यापार बढ़े, आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें तथा किशोरी जी की कृपा पर हमेशा बनी रहे। आदरणीय सुरेंद्र जी हैं, सामान्य परिवार के हैं लेकिन बड़े दिल के स्वामी हैं। 1100 रुपए का सहयोग किया है।
हमारा ट्रस्ट आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। एक बार जोर से सभी दानदाताओं के लिए तालियां। मैं निवेदन करता हूं, ये सब आप सबकी कथा है, कुछ भी अगर अप डाउन हो बता दिया करें। और आप भैया चूंकि नगर के ही हैं तो आप ये सब व्यवस्थाएं परिचित होने के साथ एक जिम्मेदारी, और चूंकि कथा का मूल आधार आज यही है, 7 दिन के जो राजा परिचित हैं यही है। एक बार जोरदार तालियां। और अब हम लोग सीधा प्रसंग की ओर चलें। बस एक बात बोलूंगा, आपने बोली है तो कि देवनहार कोई और है, देता है कोई और लोग हम पर भ्रम करें, तासे नीचे नैन मुझे नहीं मालूम कैसे कहते हैं, लेकिन देने वाला कोई और है। मैं न परिचित हूं न कुछ हूं, आपने जो जिम्मेदारी दी है उसी को निभा रहा हूं। श्री राधे गोविंद किशोरी जी की जय हो। बोलिए लाडली सरकार की जय हो। आइए, बहुत समय कम है और मैं कथा की ओर चलता हूँ और बहुत तीव्रता से बोलूंगा, इसको सुनते चले बस। तो कहा कि भगवान सामक प्रिया सुहृदान भूतान, भगवान सब पे समान कृपा करते हैं। एक निवेदन करता हूं, दिल दिमाग व्यास मंच की तरफ लगा देना। इन आधा घंटे में पूरी कथा को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे कि भगवान समान कृपा करते हैं कैसे, एक उदाहरण दीजिए। तो हिरण्याकश्यप का जब वध हो गया था, उसका हिरण्याक्ष का वध हो गया था, तो उसका भाई हिरण्याकश्यप तपस्या के लिए निकल पड़ा। और कितनी गहन तपस्या की। ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि, अपनी भुजाएं आकाश की ओर की, नभो दृष्टि, और नभ आकाश की ओर अपनी दृष्टि की। पादांगुष्ठान श्रितान वही, और पैर के अंगूठों के बल खड़ा हो गया। फिर ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का अथाह जप करने लगा। इधर क्या हुआ, उसकी पत्नी कयादु गर्भवती थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गर्भवती पत्नी को इंद्र वाली बात आ गई, इंद्र उड़ा के ले गया कि इसके गर्भ से राक्षस ही प्रकट होगा, तो ले गया इंद्र। अब जब ले जा रहा था तो नारद जी आए, नारद जी ने उसको डांटा और कहा मूर्ख है क्या, इसके गर्भ से कोई राक्षस नहीं होगा, मेरा परम लाडला प्रिय भक्त उत्पन्न होगा। तो उसको अपने हाथ में लिया और अपने आश्रम में ले आए। और नारद जी के आश्रम में तो दिन भर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण होता था। एक बात बताएं आपको, गर्भवती मां को चाहिए, गर्भवती मां को चाहिए कि गर्भावस्था में जब हो तो टीवी सीरियल न देखे, गीता रामायण इत्यादि का पाठ करे, वरना सुनेगी कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, एक यहाँ गिरा एक वहां गिरा और मरा फिर वह नहीं। गर्म हार्ट में थोड़ी सी ब्लॉकेज हो जाए आदमी जीवित नहीं बचता, इनके 1000 टुकड़े हो गए, जिंदा फिर भी है। और जैसी फिल्म देखोगे वैसे ही आपके गर्भ में बालक आएगा। और फिर आप बालक आते कैसे, सुन लो एक बार, बालक कैसे आते हैं, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होंगे और ऐसे करेंगे, देखो ऐसे ऐसे। कटिंग भी गजब की, कटिंग भी आदमी बना के माता पिता रखना चाहते हैं, वो घोड़ा बन जाते हैं, ऊपर के बाल बड़े कर लेंगे, घोड़ा बन के लाल और कर लेंगे, पता नहीं कैसे अजीब अजीब। और मम्मी पापा कहते हैं हमारा बेटा रणवीर कपूर बनना है। रणवीर कपूर नहीं बनना जी, कोटला चुंगी पे पिटने के लक्षण कर रहा है, और किसी दिन इतना पिटेगा कि रणवीर कपूर ही बना रखा है। बालक को चाहिए कि प्रातः काल उठ के मैया बाप के चरण स्पर्श करे। दुनिया में कोई पूजा मत करो, लेकिन माँ बाप के चरण स्पर्श कर लोगे तो वहीं गंगा प्रकट हो जाएगी, वहीं यमुना और वहीं वैकुंठ प्रकट हो जाएगा। बोलो राधे कृष्ण। अब वहां रही, गर्भ में बालक था, उसमें वैष्णव संस्कार आए। वैष्णव संस्कार आए जब हिरण्याकश्यप की तपस्या पूर्ण हुई तो ब्रह्मा जी सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए, बोले कि मैं अमर हो जाऊं। बोले अमर नहीं हो सकते, तो क्या चाहिए, न अंतर बहिर्दिवारात्रि न भूमो न अम्बरो न नरई न मृगैरपि, न अंदर मरू न बाहर मरू, न भूमि पे मरू न अंबर पे मरू, न नर से मरू न पशु से मरू, न अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, न दिन में मरू न रात में मरू। ये सब बोला। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ छोड़ा होगा। और इधर ये आया जब तपस्या से, तो नारद जी ने इसकी पत्नी को इसके घर पहुंचा दिया और इसने मठ मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। बालक उत्पन्न हुआ है, बालक का नाम प्रहलाद रखा गया। भक्त प्रहलाद प्रकट हुए हैं। प्रहलाद थोड़े से बड़े हुए तो गुरु शुक्राचार्य के पुत्र शंडामर्क के हवाले कर दिया, ले जाओ इनको राक्षसी विद्या पढ़ाओ। राक्षसी विद्या कौन सी होती है जानते हैं, नहीं जानते? अरे राक्षसी विद्या उसको कहते हैं रोज सुबह उठो,
पहले मम्मी पापा को जम के गालियां दो, फिर 2-4 गाली, हाई स्कूल का एग्जाम हो तो टीचर सख्ती करे तो उसको दो, और नहीं माने तो चौराहे पे घेर के खड़े हो जाओ। ये राक्षसी विद्या है। राक्षसी विद्या पढ़ाने लगे, लेकिन प्रहलाद पे राक्षसी विद्या का कोई प्रभाव नहीं हुआ। प्रहलाद जब छुट्टियां होने पे घर पे आए तो प्रहलाद के पिता ने पूछा, बेटा क्या पढ़ा, क्या सीखा? तो प्रहलाद ने कहा, पिताश्री मैंने नवदा भक्ति सीखी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। मैंने नवदा भक्ति का पाठ पढ़ा है पिताश्री। जो आपन चाहो कल्याणा भजो राम निज तज अभिमाना। आप भी कल्याण चाहते हो तो राम का नाम लो। हिरण्याकश्यप को क्रोध आया, शंडा मर, ले जाओ इसे मेरी आंखों के सामने से, ले जाओ, राक्षसी विद्या पढ़ाओ। तो शंडा मर्ग ने हाथ जोड़े और घुटने टेक लिए, कहा प्रभु नाम प्रणीयतम न पर प्रणीयतम, ये तो नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन। ये न मेरा बस है न तुम्हारा बस है, ये तो नैसर्गिक मति है जो ये गाए जा रहा है, गाए जा रहा है, इस पे किसी का कोई असर नहीं पड़ रहा। चला गया प्रहलाद। फिर दोबारा राक्षसी विद्या पढ़ाई गई। राक्षसी विद्या का फिर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन गुरुजी निमंत्रण में गए तो प्रहलाद ने सब बच्चों को एकत्रित कर लिया और एकत्रित कर लिया कि गुरुजी ने कहा है कि पिताश्री का पत्र आया है कि सब लोग कीर्तन करेंगे और नहीं करेंगे तो फांसी से लटका दिया जाएगा। तो कीर्तन करने लगे, लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पार्टी में राम, लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पार्टी में राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। इतने में क्या हुआ कि गुरुजी आए और गुरुजी ने देख लिया क्या कर रहा है और कीर्तन करा रहे हैं। एक बच्चे से कहा रोको, जैसे ही प्रहलाद को छुआ तो उसके अंदर भी करंट आ गया। वो लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पार्टी में राम, लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पार्टी में राम। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। कीर्तन हुआ। गुरुजी ने कहा तेरे घर पे शिकायत करके आएंगे। बोले कि हमारे घर पे आप क्या करेंगे, हम खुद ही शिकायत कर लेंगे। अपनी मित्र मंडली को लिया और निकल पड़े प्रहलाद जी बाहर घर से। जब निकल पड़े बाहर घर से, विद्यालय से घर की, तो एक कथा है जो भागवत में नहीं आती, 1 मिनट की है, नहीं सुनाएंगे तो लोग कहेंगे ये जानते नहीं है। एक कुमार कुमारी का आवा लगा था, रो रहे थे। प्रहलाद ने पूछा क्या हुआ है? बोले हमने धोखे से आग लगा दी है और बिल्ली के बच्चे इसमें बैठे हैं। बोले कुछ नहीं होगा। पूरी रात श्री नारायण नाम का संकीर्तन कराया। सुबह हवा ठंडा हुआ तो बिल्ली के बच्चे जीवित निकले। बोलिए नारायण भगवान की, गोविंद भगवान की। अब सभा में पहुंच गए। हिरण्याकश्यप प्रसन्न हो गया, ओहो बेटा अब तो समझदार हो गया है, राक्षसी विद्या पढ़ के आया होगा। क्या पढ़ा बेटा? तो प्रहलाद ने पढ़ना शुरू किया। अब प्रहलाद की पार्टी वाले तो बोले और हिरण्याकश्यप की पार्टी वाले बिल्कुल न बोले, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हिरण्याकश्यप की हो कि प्रहलाद की सुन लेना। अनंत भगवंत प्यारे, अनंत भगवंत प्यारे, आते है आदि अनादि विचारे, आसे आदि अनादि विचारे, ईर्षा मद मोहन व्यापी, ईर्षा मद मोहन व्यापी, ईश्वर घट घट में वासी, ईश्वर घट घट में व्यापी, ऊषा सम है उर्वासी, ऊषा सम है उर्वासी, ऊषा सतकोट
प्रकाशी ऊषा समकोट प्रकाशी ऐसो जत जग उजियारा ऐसो जत जग उजियारा ऐसो जत प्राण है प्यारा ऐसो जत प्राण है प्यारा ओते और चोर नहीं आको होते और चोर नहीं आको औसे और कौन समता को उसे और कौन समता को अंग अंग माने कुछ नहीं होता व्यंजन पे चलते काते कच्छप रूप धरैया काते कच्छप रूप धरैया खासे खर दूषण मरवैया खासे खर दूषण मरवैया गाते गज उद्धार करैया खासे गज उद्धार करैया खासे घट घट वास करैया खासे घट घट वास करैया। बहुत लंबी है, आगे मेन वाली पढ़ लो। दास दानव वंश मरैया से दानव वंश मरैया जैसे ही कहा दानव वंश मरैया उसने तलवार निकाली कि दैत्य यम चंदन बने, तू दैत्यों के चंदन बन में बबूल का पेड़ बन के आ गया, जाओ इसे ले जाओ पहाड़ों से फेंको। पहाड़ों से गिरवाया, हाथी से को चलवाया, होलिका से जलवाया, लेकिन नहीं मरा। अंत में कहा कि कहाँ है तेरा राम? पिताश्री मोहू में राम, तोऊ में राम, खड़ग में राम, खंभ में राम, इस खंभ में भी है। हाँ, तो तलवार को लिया, खंभे में मारा, खंभा फटा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। दई शक्ति नहीं की ने बलम्बा। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, तीनों लोग दहन होने लगे। हिरण्यकश्यप का हाथ पकड़ा, हाथ से तलवार छूट गई, घसीटते हुए लाए और देहली पे बैठ के जंगाओं पे लिटा लिया। बोले निकाल वरदानों की लिस्ट, क्या मांगा था? बोले न दिन में मरूं न रात में मरूं, कौन सा टाइम हो रहा है? बोले न दिन है न रात है, दिन जा रहा है रात आ रही है। अच्छा तूने मांगा था ना आदमी से मरूं न पशु से मरूं, हम कौन है? बोले ट्विन बने आप, मिक्सचर है, मालूम ही नहीं पड़ रहा है। बोले ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, तो हम तो नाखून से मारेंगे, क्या है? बोले आपकी माया आप जानो, मैंने सौंप दिया है इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उत्थान पतन अब मेरा हो सरकार तुम्हारे हाथों में। भगवानों ने नखूनों को सीधा किया, पेट में गड़ाया, चीरा, अंतड़ियां निकाल के गले में डाल ली और मृत शरीर को फेंक दिया। तीनों लोग को दहन होने लगे। अब स्तुति कौन करेगा? लक्ष्मी जी ने मना कर दिया, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। स्तुति वो करेगा जिसका दावा मजबूत होगा। भगवान सिंहासन पे विराजे हैं और जिसके नन्हे नन्हे पांव, नन्हे नन्हे हाथ, वो कप कपाता आगे बढ़ा है, हाथ जोड़ के कुछ कहना चाहता है। 5 मिनट की कथा, ये सप्तम स्कंद की कथा है। इसके बाद वामन अवतार है और इस पूरी दिन का सारांश है ये। कहा बोले ब्रिजराज ये कोमल अंग तुम्हारे हाय। भक्त से बोलने से पहले भगवान बोल पड़े, या असुर ने सतायो मम एक नाम गाने में, गिरते गिरायो विषहु पिबायो, कसर राखी ना या दुष्ट ने सताने में, तुम क्षमा करो लाल हमें देर भई आने में, तुम क्षमा करो लाल हमें देर भई आने में। क्या गजब का संयोग, भक्त के आगे भगवान हाथ जोड़ रहे हैं। तो भगवान ने कहा कुछ मांग लो, तो भक्त ने क्या कहा? प्रभु क्या मांगू? कामना यही है रहे कामना न कोई उर, दीजिए वरदान बस यही वर दीजिए। 1 मिनट के लिए दिल दिमाग व्यास मंच की तरफ लगा देना। कामना यही है रहे कामना न कोई उर, दीजिए वरदान बस यही वर दीजिए। क्या मांगा? हम सोच भी नहीं पाएंगे। मंजुल हमारे पूज्य पिता हिरण्यकश्यप अपने वैरी को दीजिए निज धाम बस यही वर दीजिए, दीजिए निज धाम बस यही वर दीजिए। पिता चलता फिरता तीर्थ होता है, जैसा भी है हमारा पिता है।
कल चर्चा हो रही थी, डॉक्टर साहब क्या बैठे थे, तो माता पिता बैकुंठ स्वरूप होते हैं और प्रहलाद ने कहा कि इनको बैकुंठ ही पहुंचा देना, यह कहता हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इसके बाद 15 मिनट के अंदर वामन भगवान का जन्म करते हैं। अभी थोड़ा सा बैठेंगे ना, तो अष्टम स्कंद में प्रवेश, बहुत ध्यान से सुनो क्योंकि समय कम है। अष्टम स्कंद में कहा कि भगवान को व्यक्ति याद कब करता है, वो क्या भगवान ने हमेशा जीवात्मा मनुष्यों को ही दर्शन दिया? बोले नहीं 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 नहीं, भगवान ने तो जानवरों को भी दर्शन दिया है। बोले ऐसा कोई उदाहरण है? बोले हाँ, एक मनवंतर की बात है। आसीद गिरिबरो राजन त्रिकूटः इत विश्रुतः क्षीरो देनावृतः श्रीमान योजना इत मिश्रितः। आसीद माने था, समुद्र की तलहटी में त्रिकूटाचल नाम का पर्वत था, वहां का राजा हाथी था। दुनिया के राजा शेर होते हैं, उस जगह का राजा हाथी था। क्यों? कि उसकी 50 पत्नियां और 150 बच्चे, और जिसके घर में 201 वोट हो वो तो विजयी हो ही जाएगा। 201 आदमी उसके घर में। तो एक दिन मन आया कि मैं सरोवर में अपने बच्चों के साथ जाऊंगा। गया सरोवर में, स्नान करने लगा, आनंद लेने लगा। सरोवर का भी एक राजा था, उसका नाम था ग्राह। क्या था? ग्राह किसको बोलते हैं? मगर को। किसको बोलते हैं? मगर। तो जब स्नान कर रहा था, कलकल की आवाज हुई तो मगर ने कहा मेरी बिना अनुमति के इसमें कौन उतर आया? देखा तो हाथियों का राजा, उसने जाके पैर पकड़ लिया, जकड़ लिया और जबड़े कसता जा रहा है। हाथी ने कहा इसको पता नहीं है किसने किसका पैर पकड़ा है, मालूम होगा तो भी छोड़ देगा। समय निकला, अब चूंकि मगर की ताकत जल में 10 गुनी बढ़ गई, वो जबड़े कसता जा रहा है। हाथी के पैर से रक्त की धार निकलने लगी। जब पीड़ा अधिक बढ़ी तो सूंड से जल साफ किया, देखा तो एक बड़ा ग्राह उसके पैर को जकड़े है। अब चीख निकल गई। चीख निकली तो बच्चे पत्नी डर की वजह से बाहर हो गए। ग्राह ने उसको खींचना शुरू कर दिया। बच्चों पत्नियों से कहा बचाएंगे नहीं? बोले कि पिताश्री हम आपको बचा नहीं पाएंगे। तुम लोग तो कहते थे कि तुम हमारी पत्नी होके कहती थी कि हम तुम्हें चाहते हैं। बच्चे तुम कहते थे पिताश्री हम तुम्हारे साथ हैं, अब क्या हुआ? तो कहा कि हम चाहते थे। कब तक? जब तक आप फंसे नहीं थे। अब आप फंस गए हो तो अब काहे की चाहत? अब झेलो अपने अपने आप। बोलो राधे कृष्ण। एक बात याद रखना, बनी बनी के लाखों निशार होते हैं, बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। आपका समय खराब होगा। 2 पुलिस वाले हथकड़ी लगा के निर्दोष होंगे, आपके साथ चल रहे होंगे तो सगे संबंधी भी चेहरा छुपाएंगे, कहेंगे इनके कर्म खराब थे, हमारे बरसों से आना जाना नहीं है। आप इलेक्शन में विजयी होके आ गए तो जो आपको नहीं जानता होगा, बिरादरी का होगा, वो भी आपसे रिश्तेदारी निकाल लेगा। ये दुनिया की सच्चाई है और स्वीकार करना पड़ेगा। हाथी फंसा है, वो नहीं जानता कि कोई ईश्वर है। उसने बस एक ही आवाज लगाई, ओम नमो भगवते तस्मै। अगर इस दुनिया को कंट्रोल करने वाला कोई है तो मैं उसकी शरण में हूं, मेरे प्राण बचाए। हाथ भगवान के सामने अपना मस्तिष्क झुका दिया, एक कमल का पुष्प तोड़ के भगवान को अर्पित किया। एक कवित्त में लिखा जाता है, मैं बहुत संक्षिप्त कथा ले रहा हूं। तारो ध्रुव तारो जिन बाला पनगारो है, तारो प्रहलाद भक्त विभीषण उबारो है। तो भक्त भक्त तारे तो किन पे एहसान करो, जब बिना भक्त तारोगे तो तारे वो तुम्हारो है। आपने विभीषण को तारा, ध्रुव को तारा, प्रहलाद को तारा, कोई तारीफ नहीं है। ये तो आपके स्टाफ के थे, आपकी जय जयकार करते थे, आपका भोग लगाते थे, आप पे प्रसाद चढ़ाते थे। आपने इनका कल्याण कर दिया। आप ऐसे का कल्याण करो जिसने आपकी कभी भक्ति नहीं की। तो गरुड़ जी को लेके नारायण आए हैं। नारायण ने चक्र चलाया, ग्राह की गर्दन को अलग किया, गज की सूंड पकड़ के बाहर खड़ा कर दिया। गरुड़ जी ने कहा ये बताओ, आपने ग्राह का उद्धार कर दिया, उसको तो बिना मांगे ही बैकुंठ मिल गया, क्योंकि आपके हाथों से मरा है तो बैकुंठ जाएगा सीधे सीधे। तो उसको बिना मांगे जब बैकुंठ मिल गया तो ये क्यों किया? आप हाथी को बचाने आए, हाथी को बचाते? बोले नहीं,
हमने अपने हाथी की बात मानी है। हाथी ने क्या कहा, जब बिना भक्त तारोगे तो तारे वो तुम्हारो है। हाथी ने जिस दिन से हमारा नाम ले लिया उसी दिन वो हमारा भक्त हो गया। उसने कहा नाम न लेने वाले को तारो, तो गिरहा ने हमारा नाम नहीं लिया था, इसलिए हमने उसका उद्धार कर दिया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, जो सज्जन है, सत्पुरुष है, आचार्य हैं, मनीषी हैं, व्यास हैं, गुरु हैं, संत हैं, उनका उद्धार मैं बाद में करता हूं। उनके चरण जिन्होंने पकड़ लिए हैं उनका उद्धार पहले कर देता हूं। ये मेरा नियम है। समझ में आई कथा? कथा तो हो गई ये वाली, 10 मिनट की और बची है। समझ में आई कि नहीं बची? आई आई। अभी सब हाँ नहीं बोल रहे, अभी बोलेंगे। 1 मिनट रुको, 1 मिनट में। ये मगर और हाथी की कथा है। काय की कथा है? एक बार बोलो ना, मगर और हाथी। तो जैसे गांव में गर्मियों में बकरी चराने चरवाहे जाते हैं और बकरी के गले में एक बहुत बड़ी रस्सी लगा देते हैं, किलोमीटर की, 2 किलोमीटर की, और कील साथ में ले जाते हैं। तो मेड़ पे कील को गाड़ देते हैं और बकरी चरती रहती है खूब बड़ी एरिया में, किलोमीटर, आधा किलोमीटर, जितनी उसकी दूरी होती है। कितनी भी दूरी पे चरेगी लेकिन रहेगी खूंटे ही पे। समझ में आया? अभी सब हाँ नहीं बोल रहे, अभी बोलोगे। 1 मिनट रुको। देखो, ये मगर और हाथी की कथा है। अच्छे काम के लिए जो रोके तो व्याकरण क्या कहता है? गच्छति गजौ सह, जो जगत में आने और जाने वाला प्राणी है वो हाथी है। जो जगत में आने जाने वाला प्राणी है वो हाथी है, यानी कि हम सब है। ग्रहणाति इति ग्राह, जो उसको ग्रहण कर लेता है, पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, वो ग्राह है। यानी देसी अर्थ समझ लो, अच्छे काम के लिए रोके वो मगर, वो जो अच्छा काम करने जाए वो हाथी। जैसे हम गोवर्धन की परिक्रमा लगाने ही वाले थे मगर, हम सच्चंडी यज्ञ कराने ही वाले थे मगर, हम 20 भूखे लोगों को भोजन कराने ही वाले थे मगर, हम गरीब कन्या का विवाह कराने ही वाले थे मगर, हम सत्यनारायण की कथा कराने ही वाले थे मगर, हम बद्रीनाथ केदारनाथ जाने ही वाले थे मगर। यही मगर है। अब समझ में आ गया? नहीं आए तो हमारे पास इससे बड़ी कोई मशीन है नहीं। बोलो राधे कृष्ण। अब अष्टम स्कंद में कहा कि प्रभु अब देवताओं ने भी मुसीबत में याद किया। बोले हाँ। अब 10 मिनट की कथा दिल दिमाग से सुनो। देवताओं ने मुसीबत में कब याद किया? बोले एक बार की बात है, एक मनवंतर में इंद्र लक्ष्मीहीन हो गया, क्योंकि इंद्र ने गुरु का अपमान कर दिया, गुरु को उठ के प्रणाम नहीं किया। गुरु का, विप्र का अपमान करने के बाद लक्ष्मी टिकती नहीं है, तो गुरु का अपमान कर दिया। तो गुरु जी ने कहा तेरी लक्ष्मी चली जाए। तो इंद्र दरिद्र हो गया, गरीब हो गया। इंद्र ब्रह्मा जी के पास गया, कोई धनवान होने का उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा समुद्र मंथन करो। बोले समुद्र का मंथन कैसे कर लेंगे? बोले राक्षसों को साथ लो। तो बोले उनसे हमारी बनती नहीं है, हम उनके पास जाएंगे तो नाक कट जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने एक कथा सुनाई अहमूसक की, आप भी सुनो, काम आ जाएगी। 20-30 सेकंड की कथा है। बोले एक सांप पिटारी में बंद था, चूहा उसके ऊपर उछल कूद कर रहा था। सांप से बोला देखो तुम आताताई हो तो बंदो हम आजाद हैं। सांप बोला कि हमारे पुरखों ने कैलाश की परिक्रमा कर ली है और हमारे पुरखों ने दुश्मनी भुला दी है, अब चूहे और सांप का बैर खत्म हो गया है। और भैया 6 महीने से दूध नहीं मिला तो हमारी आखिरी सांसें चल रही हैं, हम जाने ही वाले हैं। तो चूहा इमोशनली ब्लैकमेल होने लगा, परेशान हो गया। सांप ने धीरे धीरे बातों में फंसाया तो दोस्ती बढ़ गई। अब दोस्ती बढ़ गई तो चूहे से बोला भैया एक आखिरी इच्छा है, क्या? हम इसमें घुट के मरना नहीं चाहते, थोड़ी हवा मिल जाए। तो कैसे मिलेगी? तो इसको काट दो। तो चूहे ने बेचारे ने पिटारी काट दी। बोले अब सांस आई हमें। बोले एक बार अंदर और आ जाओ। चूहा बोला तुमने खा लिया तो? बोले खाना होता तो खा लेते, कोई बात नहीं, इसी में मर जाएंगे, हम सोच रहे हैं गले मिल के मरे, मित्रता है। तो चूहा बातों में आ गया। तो जैसे ही अंदर गया बात हो गई। चूहे ने कहा ये अच्छा है, फिर बाहर आया, फिर अंदर गया तो चूहे को गपक लिया, खा गया। इंद्र के दिमाग में बात आ गई कि बलि से ऐसा ही बर्ताव करो।
बलि से प्रस्ताव दिया। मंदराचल पर्वत को आवाहित किया गया और वासुकी नाग की रज्जो बनाई गई, रस्सी बनाई गई और मंथन दर मंथन प्रारंभ होने लगा। असुरों ने मुख पकड़ा है, देवताओं ने पूंछ पकड़ी है, मंथन दर मंथन हुआ। पहले उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला जो बलि ने लिया, ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र ने लिया। अब चंद्रमा निकला। चंद्रमा कौन लेगा? चंद्रमा कौन लेगा? अरे एक ही आदमी है, शंकर जी को बुलाओ। तो शंकर जी को बुलाया गया। क्योंकि चंद्रमा कटा था, टेढ़ा था, लोगों को उसमें कोई तत्व तो दिख नहीं रहा था, लेकिन ये नहीं समझ पाए वो वक्र चंद्रमा, तिरछा चंद्रमा, टेढ़ा चंद्रमा भोलेनाथ के मस्तक पे लगने के बाद वंदनीय हो गया। पूरी दुनिया उसको प्रणाम करने लगी। बोले शंकर भगवान की। फिर लक्ष्मी जी निकली और लक्ष्मी जी किसके साथ जाएंगे? जिसने अभिमान का धनुष तोड़ा। अभिमान का धनुष किसने तोड़ा? राम जी ने। तो नारायण आए और लक्ष्मी जी को ले गए। अच्छा, चंदा को क्या कहते हैं सब लोग? हाँ, इंदिरा कॉलोनी वालों को तो मालूम है क्या कहते हैं? मामा। काय को कहते हैं? चंद्रमा और लक्ष्मी जी कहां से निकले? समुद्र से। तो इन दोनों का पिता कौन हुआ? समुद्र। विष्णु जी हमारे पिता, लक्ष्मी हमारी माता, और माता का भ्राता हमारा कौन हुआ? मामा। इसीलिए चंदा मामा दूर के कहा जाता है। समझ गए ना? तो ये सब निकला। इसके बाद मणि निकली, नारायण ने ले ली। कल्प वृक्ष स्वर्ग में भेजा गया। अब जो विष निकला, अब विष कौन लेगा? कालकूट नाम का हलाहल विष। तो शिव जी को ही आवाहित किया गया। शिव जी ने विष ग्रहण किया है। एक भ्रांति दूर कर देना चाहता हूं इस कथा के माध्यम से। 5-7 मिनट की यह कथा और इस भ्रांति को दूर कर देना चाहता हूं। शिव जी ने विष पिया है। विष झेलने की क्षमता जिसमें है वो शिव है। लेकिन एक पोस्टर चला था कुछ दिनों पहले जिसमें भगवान को चिलम पीते दिखाया गया। भगवान शिव के नाम पे लोग भांग पीते, गांजा पीते, नशा करते हैं। वो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, हिंदुत्व के पीछे पड़ के रह गए हैं। भगवान शिव ने किसी शास्त्र में, किसी पुराण में ये वर्णन नहीं है कि विष पिया था, जहर पिया था। पुराणों में यही वर्णन है कि भगवान ने विष पिया था। भगवान पे धतूरा भी चढ़ाया गया है, भगवान पे भांग भी चढ़ाई गई है। कब? जब समुद्र मंथन के समय भगवान ने विष पिया था तो उनके शरीर का ताप बढ़ा था। तो ताप को ठंडा करने के लिए भांग से स्नान कराया गया। जो लोग रुद्राभिषेक कराते हैं वो जानते हैं कि विजया स्नानम समर्पयामि बोला जाता है, विजया निवेद्या में नहीं बोला जाता। और धतूरा भी दिया गया है। कब? उसको पीस के भगवान के कंठ पे लेप किया गया है। भगवान का रंग भी नीला नहीं है, काला नहीं है। शिव जी जैसा सुंदर कोई देवता नहीं है। हम नहीं कह रहे, आप लोग रोज कहते हैं, बोलते हैं ना, कर्पूर गौरम। बोलो एक बार, कर्पूर गौरम करुणावतारम। अर्थ क्या है? कपूर जैसा गोरा रंग भगवान शिव का है, लेकिन विष पीने के बाद केवल कंठ नीला पड़ा है, इसलिए नीलकंठ नाम हुआ है। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। उसके बाद फिर धन्वंतरी भगवान अमृत लेके प्रकट हुए हैं। और धन्वंतरी भगवान अमृत लेके प्रकट हुए हैं तो देवता दैत्य पीछे पड़ गए। देवता दैत्य पीछे पड़ गए तो धन्वंतरी भगवान भागे हैं विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आपका काम खत्म, आप पीछे आइए। जब पीछे पहुंचे तो जब पीछे पहुंच गए तो भगवान ने मोहिनी अवतार रखा है। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। कलश में अमृत था वो भगवान लेके आए हैं और मोहिनी भगवान बलि के सामने आके खड़े हो गए। केवल 5 मिनट के लिए दिल दिमाग से सुनना हुआ क्या। तो इंद्र ने मोहिनी मैं देखा और बलि ने मोहिनी को देखा। ये क्या हुआ? मोहिनी और मैं और को? अरे पक्की बात है। इंद्र ने कहा ओहो, अभी तक तो सुना था कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही माता हो तुम ही पिता हो। लेकिन आज देख भी लिया कि आप ही माता हो और आप ही पिता हो। आज दर्शन हो गए। लेकिन बलि ने क्या देखा? अहो रूप अहो धाम अहो अस्या नवमय। अरे अरे रूप और गुणों की खान, आप इतनी सुंदर हैं, आपको कोई विवाह योग मिला नहीं? बोले क्या करें बलि, कोई विवाह के लिए मिला ही नहीं। तो बलि ने मोहिनी मैं देखा, मोहिनी को देखा। ये फूल सुंदर है ना,
सुंदर है। अभी देखते हैं, 1 मिनट रुको। अब सुंदर बचा क्या? अरे अभी फूल ही नहीं बचा। सुंदर तो छोड़ो, ये पहले भी सुंदर नहीं था, ये अपने मूड से जुड़ा होने के कारण सुंदर लग रहा था। पहले भी सुंदर नहीं था, इसीलिए कभी चमड़ी पे नहीं जाना चाहिए। जब तक हमारे अंदर श्याम सुंदर है तभी तक बाहर की चाम सुंदर है। जिस दिन श्याम सुंदर निकल जाएगा प्यारे, उस दिन श्याम भी सुंदर नहीं रहेगा। ये विषय था। अमृत पिलाया गया, देवताओं को अमृत मिला, दैत्यों को मदिरा मिली। क्यों? फिल्टर लगा था क्या? नहीं नहीं नहीं। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। राहु जिसका नाम स्वर भानु था, वो सूर्य चंद्रमा के पास बैठ गया, उसने अमृत को ग्रहण कर लिया। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया है और भगवान ने सुदर्शन से उसका गला काट दिया। तो राहु और केतु 2 ग्रह बन गए, राग और द्वेष, राग और द्वेष। अब जब देवताओं ने अमृत पी लिया तो बलशाली हो गए। देवता जय हो जय हो जय हो झंडा लेके चले जा रहे हैं। जब झंडा लेके चले जा रहे हैं तो दैत्य खिसियाने लगे। दैत्यों ने गुरु शुक्राचार्य से कहा, प्रभु ये क्या हो रहा है, ये हमें चिढ़ा रहे हैं। बोले छीन लो झंडा। बोले नहीं, इन्होंने अमृत पी लिया है। बोले अमृत तो पी लिया है, लेकिन इनके गुरु नहीं है जो इनके लिए कोई अनुष्ठान करेंगे। गुरु बचा सकते थे, वो है ही नहीं, नाराज हो गए इनसे। तो दैत्यों ने झंडा छीन लिया। जब झंडा छीन लिया तो देवता बेचारे भाग गए, डर गए। तो देवताओं की मैया अदिति ने कश्यप ऋषि से कहा, प्रभु हमें एक ऐसा पुत्र दो जिससे हमारे पुत्रों की रक्षा हो सके, हमारे पुत्र उसके छांव में रह सकें और बलि से विजय प्राप्त कर सकें। तो बलि ने विश्वजित नाम के यज्ञ का प्रारंभ करना चाहा, तो यज्ञ को विध्वंस करना है। तो कश्यप ऋषि ने आदेश किया कि पयोव्रत करो। ये पयोव्रत दूध पी के किया जाता है। मैया ने दूध पी के व्रत किया, समयानुसार एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। सुंदर पुत्र का जन्म हुआ जो 52 अंगुल के थे। बोलिए वामन भगवान की जय हो। छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम। वामन भगवान का जन्म हुआ। डॉक्टर साहब आए हुए हैं, मैं सोच रहा हूँ 2 मिनट आए। हाँ, और धार्मिक तथ्यों पे थोड़ा 5 मिनट प्रकाश डालें। मैं संचालक महोदय से निवेदन करूंगा कि एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी रहे डॉक्टर दिलीप यादव, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, हमारे बीच में पधारे हैं। क्योंकि ये कथा किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हो रही है, इसका कोई एक व्यक्ति विशेष आयोजक नहीं है, आप और हम सब मिलकर इसको कर रहे हैं कि अपनी अपनी जिम्मेदारी बांटी गई है। आदरणीय डॉक्टर दिलीप यादव के बीच में आए हैं। आचार्य जी पटा डालकर एमएलसी साहब का सम्मान कर रहे हैं और हम आदरणीय डॉक्टर दिलीप यादव जी को आमंत्रित करेंगे कि वे हमारे श्रोताओं को अपने श्रीमुख से संबोधित करें। आदरणीय दिलीप यादव जी। अभी वामन भगवान की झांकी भी आने वाली है, 5 मिनट उद्बोधन, उसके बाद झांकी का आनंद लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ व्यास की गद्दी को प्रणाम करता हूँ, स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ और हमारे रामबाबू जी बहुत पुराने साथी हैं, जितेंद्र भाई, जेपी मसाले वाले साहब और हमारे सभी मंच पर महाराज जी के साथ जितने लोग सहयोगी आए हैं, सामने बैठे माता बहनों, जितनी देर हमने सुना बहुत अच्छा लगा। संस्कार हम लोग परिवार में इसी तरह से बच्चों में एक अच्छे देने का काम करते हैं।
और परिवार में छोटे भाइयों को, छोटी बहनों को जिस तरह से हम लोग शिक्षा देने का काम करते हैं, विद्यालयों में शिक्षा के साथ साथ ये शिक्षा भी बहुत आवश्यक है। और ऐसी शिक्षा दिलवाने से मुझे लगता है संपूर्ण उस बच्चे में, बेटी में, भाई में विकास हो जाता है। जिस तरह आप यहाँ से बैठ करके जो सुना रहे हैं, एक एक शब्द हम लोग बड़े गौर से सुन रहे। हाथी की और मगर की कहानी और मगर के बारे में बताना, मैं ये काम कर रहा था मगर, मैं ये काम कर रहा था मगर, अब समझ में आएगी मगर के बारे में क्या सच्चाई है। जिस तरह चंदा मामा के बारे में बताया, हम लोगों ने पहली बार सुना है। इससे पहले छोटे बच्चे जिनके होते, हम लोग छोटे थे तो परिवार की माताएं बहनें सब कहती चंदा मामा, चंदा मामा। अब चंदा मामा कैसे नाम पड़ा, आज ये भी हमें एक सुनने का और जानने का मौका मिला। इस तरह बहुत सी चीजें हमको अपने जीवन में मौका, ऐसे अवसर मिलते हैं। ऐसे अवसर मिलने के बाद उन चीजों को ग्रहण करके अपने बच्चों में, अपने परिवार में जरूर ये बतानी चाहिए, जिससे ये विश्वास बच्चों को पैदा हो कि नेचर में जो ताकत है, प्रकृति में ताकत है, भगवान में ताकत है। इसीलिए हम सब लोग पूरी तरह से भगवान के अनुयायी रहें और भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलें। जिस तरह से बड़े डॉक्टर हो जाते हैं, बड़े इंजीनियर हो जाते हैं, बड़े प्रोफेसर हो जाते हैं, बड़े अधिकारी हो जाते हैं, जब मुसीबत में फंसते हैं तो हमेशा भगवान को याद करते हैं और भगवान ही एक सहारा होता है। हम लोग कितना इलाज करा लें, कभी कोई समस्या परिवार में आती है, जब मरीज को ले जाते हैं तो डॉक्टर से निवेदन करते हैं, हे भगवान आप ही हमारे भगवान हो, बचाने का आप काम करो। तो डॉक्टर भी कहते हैं मैं प्रयास कर रहा हूँ, बाकी ईश्वर और भगवान ही आगे रास्ता दिखाएगा। और हमें ऐसा लगता है, अभी पिछली वर्ष कोरोना काल जो निकल के गया, उस समय जो ऑक्सीजन की कमी पड़ी, तब ये मालूम पड़ा कि भगवान कितना हम लोगों को करता है, एहसास ही नहीं है। हम जो खुली ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कहां से ऑक्सीजन आ रही है। सब ऑक्सीजन हम लोग खरीद के कहीं ऑक्सीजन लें। हमें एक प्रोफेसर आरसी तिवारी पढ़ाते थे, वो कहते थे कि यदि ऑक्सीजन आपको खरीद के लेनी पड़े तो क्या पूर्ति कर पाओगे अपने परिवार की? कोई पूर्ति नहीं कर पाएगा। ये भगवान दे रहा है, कुदरत दे रही, नेचर दे रहा है। पानी हमें भगवान दे रहा है, नेचर दे रहा है, सूर्य का प्रकाश हमें मिल रहा है, खाने पीने को खेती में मिल रहा है। हर तरह चारों तरफ नजर डालोगे, सब ये प्रकृति और भगवान की देन है। इसीलिए ऐसी कथा में बैठने से, आने से, जाने से हम लोग इनके विचारों को सुने, इनके विचारों को सुनकर अपने परिवार में, उन बच्चों में इस तरह की प्रवृत्ति पैदा करें, जिससे शिक्षा के साथ साथ बच्चों में ये संस्कार पैदा हो, शिष्टाचार पैदा हो। प्रत्येक बच्चा माँ बाप का सम्मान करना सीखे, माँ को प्रणाम करे, पिता को प्रणाम करे, कहीं जाने से पहले उनका आशीर्वाद ले, जिससे उसे मालूम पड़े कि माँ और पिताजी के प्रणाम करने में, पैर छूने में, चरण स्पर्श करने में कितनी ताकत है, कितनी दुआएं हैं। उन दुआओं से वो आगे बढ़ने का काम करेगा। इसीलिए हम सब लोग ये संस्कृति को, शिष्टाचार को पूरी तरह से अपने बच्चों में प्रवाह करें और शिक्षा अच्छी दें। और आज जो महाराज जी ने सुनाया विरासत दीप, बैठकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों ने यहाँ कथा का, भागवत का आयोजन किया, इससे सब लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिलीप यादव जी। आपसे अनुरोध करेंगे कि अभी आप 5 मिनट भागवत जी की आरती होनी है, तब तक और रुकें, आरती में शामिल होंगे, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। इसी कड़ी में, क्योंकि ये कथा सबके सहयोग से हो रही है, श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट के निमित्त हम और आपके सहयोग से ये कथा हो रही है। उसी को सहयोग करने के लिए हमारे छोटे भाई की तरह आदरणीय संजय शर्मा जी, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के महामंत्री हैं, हमारे एक अनुरोध पर आपने हमारे ट्रस्ट को 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की है। हमारा पूरा ट्रस्ट आपको अभिनंदन करता है, आपका वंदन करता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आदरणीय संजय शर्मा जी। आदरणीय जो अभी वक्तव्य दे रहे थे डॉक्टर दिलीप यादव जी, उन्होंने आज हमारे ट्रस्ट के लिए कथा के माध्यम से 5100 रुपए का सहयोग किया है।
मंच के सामने सभी हमारे जो श्रोतागण बैठे हैं, आप सबसे अनुरोध करूंगा डॉक्टर साहब के लिए सम्मान में एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन कर दीजिए। हमारे बड़े भाई जेपी मित्तल जी जो मुख्य ट्रस्टी हैं, अपार सहयोग रहा है सबका, आदरणीय जितेंद्र शर्मा जी का, गौरव गुप्ता जी का, सभी अपने अपने दायित्व को निभा रहे हैं। आदरणीय आचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि आरती की तैयारियां शुरू कराएं। लाएं बावन भगवान, राधा रानी की जय हो। बोलिए बावन भगवान की। बावन भगवान का प्राकट्य हुआ है, बधाइयां हैं। 5 मिनट बधाई, उसके बाद हम आरती की ओर चलेंगे। और कल से आप लोग जल्दी आया कीजिए, 4 बजे कथा शुरू होगी तो कथा विश्राम कब होगी, है ना, इसलिए थोड़ा जल्दी आने का प्रयत्न करें। बोलिए बामन भगवान की जय हो। ओ बने बामन कृपाल मेरो यशोदा को लाल, बने बामन कृपाल मेरो यशोदा को लाल, बने बामन कृपाल मेरो यशोदा को लाल। भैया की टेढ़ी मेढ़ी चाल, टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल। भैया के घुमर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल, या के घुमर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल। पहले यजमान पूजन करें, जाके पूजन करें, आचार्य पूजन करें। उसके बाद जो करें वो एक एक करके आए, और हमारी जो मातृ शक्ति जो व्यवस्थापिका है वो व्यवस्था बनाती चले, और पूजन जिसको करना है एक एक करके करें, फिर हम आगे चलेंगे। और जिसको झूमना है वो झूम ले। यज्ञ बावन कृपाल मेरो यशोदा को लाल, बने बामन कृपाल मेरो यशोदा को लाल। गाल लाल लाल, लाल 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 मेरा यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल। याके गम्मर 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 गम्मर, याके गम्मर वाले बाल मेरा यशोदा को लाल, याके गम्मर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल। बामन भगवान की याके नयन विशाल मेरा यशोदा को लाल, याके नयन विशाल मेरा यशोदा को लाल। चले टेढ़ी मेढ़ी चाल, चले टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो अदिति को लाल, मेरो अदिति को लाल। चले टेढ़ी मेढ़ी चाल, चले टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो अदिति को लाल, मेरो अदिति को लाल। यको नाम नंदलाल मेरा अदिति को लाल, यको नाम नंदलाल मेरो अदिति को लाल। धर बामन को अवतार अवतार, राजा बलि के द्वारे आए गए। धर बामन को अवतार अवतार, राजा बलि के द्वारे आए गए। धर बामन को अवतार अवतार, राजा बलि के द्वारे आए गए। धर बामन को अवतार अवतार, राजा बलि के द्वारे आए गए। ओ राजा बलि के द्वारे आए गए, बलि के द्वारे आए गए। ओ राजा बलि के द्वारे आए गए, राजा बलि के द्वारे आए गए। धर बामन को अवतार ओ अवतार, राजा बलि के द्वारे आए गए। धर बामन को अवतार अवतार, राजा बलि के द्वारे
हाथ में छत्र विराज रहो, जगे हाथ में छत्र विराज रहो, जगे हाथ में छत्र विराज रहो, जगे हाथ में छत्र विराज रहो, नैनों में कजरा साज रहो, नैनों में गजरा साज रहो, नैनों में कजरा साज रहो, नैनों में गजरा साज रहो, रही मंद मंद मुस्काए, वो मुस्काए, राजा भले के द्वारे आए गए, हरि बावन को अवतार अवतार राजा बलि के द्वारे आए गयो, राजा बलि के द्वारे आए गए, 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 हरि बावन को अवतार अवतार, राजा बलि के द्वारे आए गए, हरे वामन को अवतार अवतार राजा बलि के द्वारे आए गए। बोले वामन भगवान की। आइए आरती के लिए हम लोग चलते हैं, जो लोग रहेंगे वो बाद में भी पूजन कर सकते हैं। विलंब आपके